देखो लोग ना बड़े घबरा जाते हैं जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, एक वास्तु एक्सपर्ट से आप राय लेना चाहते हैं। घर में बहुत सारी चीजें गड़बड़ तो चल रही हैं, बट आप घबरा जाएंगे कि किसी वास्तु वाले को कंसल्ट करूं ना करूं, है ना। किसी एक्सपर्ट से बात करूं या ना करूं, क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि घर में हमारे वास्तु एक्सपर्ट आएंगे और वो घर को तहस नहस कर देंगे, या हमें कहेंगे कि चेंज कर लो घर, आपके घर में तो भूत है, आपके घर में तो ये चीजें ऐसे नहीं रखी, डायरेक्शन खराब है। अब एक डोर है आपका मेन डोर, हमने एंट्री ही गलत बता दी तो आप उसको चेंज थोड़े ना कर लेंगे। हाँ। बट आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, उसकी एनर्जीज को शिफ्ट कर सकते हैं वास्तु करा के। उसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 चीज तुड़वाती हूँ, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बिल्कुल बंद करवा देती हूँ, क्योंकि वो 100% कैंसर देता ही देता है। साउथ वेस्ट की एंट्री, घर में जितना पैसा है सारा बीमारियों में लगा देगा साउथ वेस्ट की एंट्री और नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम, बस 2 चीज। बाकी 99.9% वास्तु दोष सारा दालचीनी, नमक, फिटकरी, कपूर, तेज पत्ता, इन सब चीजों से ठीक करती हूँ। ये आपकी स्पेशलिटी है, घर की चीज है भाई, कुछ रेमेडी के लिए कहीं बाहर नहीं जाना जी। और एस्ट्रोलॉजी भी इसी तरीके से करती हूँ। काफी सारे क्लाइंट्स आते हैं, अब आते क्यों हैं पहले ये जान लेते हैं, राइट। पहले एस्ट्रोलॉजी है क्या, ये जान लेते हैं। हाँ जी, तो एस्ट्रोलॉजी ना ग्रहों का खेल है, आपके प्लैनेटरी पोजीशंस का खेल है, और आपके कार्मिक चार्ट है। आप इस जन्म में क्या कर रहे हैं, उसका जन्म इस जन्म का जो काला चिट्ठा है या अच्छी चीजें हैं, अगले जन्म में आपको भुगतनी पड़ेंगी। ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं, राइट। और जब बच्चा पैदा हुआ उसी समय सारी चीजें लिख दी गई। बट क्या आप अपनी एस्ट्रोलॉजी जो लिखी हुई चीजें आप चेंज कर सकते हैं हिमांशु जी? नहीं, लिखा हुआ है इसीलिए तो नहीं चेंज होगा, नहीं, बट होगा ऐसा। ये एस्ट्रोलॉजी हमें सिखाती है कि आप अपने कर्मों को इस तरीके से करें कि आपके जो बर्थ चार्ट में चीजें लिखी हुई हैं, जो ब्रह्मा जी ने आपको सौंपी हैं सारी चीजें, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये इट्स ऑल अबाउट साइंस, इसके पीछे भी लॉजिक है, साइंस है। क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट हुई हूँ, तो मैं हर चीज को करने से पहले, अपने क्लाइंट्स को बताने से पहले मैं समझती हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, तो उससे सबसे पहला यहाँ पे आप साइंस स्टूडेंट है, तो हमें पता है कि सन स्टेशनरी है, उसके चारों तरफ ऐसे 9 प्लेनेट हैं जो घूमते हैं। अब 8 प्लूटो को हटा दिया हमने जी। तो अब ये हमें साइंस के हिसाब से पता है, और यही चीज की एस्ट्रो में बातें होती है। तो ये तो प्लेनेट थे ना, इनका मेरी जिंदगी से कैसे रिश्ता जुड़ जाता है, वो थोड़ा समझाओ मेरे को। देखिए, हमारा रिश्ता ना हर चीज से जुड़ा हुआ है। 5 तत्व बॉडी में होते हैं, 5 एलिमेंट्स, वास्तु में भी 5 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, हर जगह की एनर्जी होती है, हर इंसान की एनर्जी होती है। टेबल पे पानी रखा है, इसकी अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन है। हम कहते थे पहले कि धीरे धीरे बोलो, पड़ोसी ना कान लगा के सुन लेंगे, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। आप मानेंगे कि सच में दीवारें सुनती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग पे तो बाद में आएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स की वाइब्रेशन आप चेंज कर सकते हैं। एक पौधा मर रहा है, आप उसमें जल डालते रहें। एक पौधा बहुत सुंदर है, उसमें जल डालते रहें सिर्फ गाली दे के। ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, और गूगल पे आप जाएंगे तो ये मिलेगा आपको। तो पानी पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, हमारे हिंदुस्तान में नहीं, बाहर भी हुआ है। तो जब आप अच्छी वाइब्रेशन का फ्लो करते हुए, मतलब अच्छी चीजें बोलते हुए, अफर्मेशन डालते हुए, मनी प्लांट को, 2 मनी प्लांट है, दोनों मनी प्लांट्स में से एक को आप गाली दे के पानी डाल रहे हो रोज 15 दिन तक। एक मनी प्लांट को आप बोल रहे हो बहुत अच्छे हो तुम, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हो, वाओ कितने अच्छे हो, जैसे आप बोलते हैं खुद, ठीक है ना, हंस के आप बात कर रहे हो उससे, तो वो बिल्कुल अच्छे से ग्रो होने लगा। सेम पानी का क्वांटिटी सेम है दोनों में। दूसरे पौधे में जिसमें आपने गाली दी है, गलत गलत बातें उसको बोल दी हैं, उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा लो हो गई, वो बेचारा मर गया। सेम पानी, सिर्फ अफर्मेशंस। तो ऐसा बोला जाता है कि हर चीज प्रकृति में सुनती है। इसी तरीके से जो हमारे ग्रह हैं वो हर चीज से जुड़े हुए हैं आपके। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है हिमांशु, तो आप कहीं ना कहीं, आपका मंगल जो है आपके ऊपर हावी हो जाता है, या राहु। आपको मैंने अभी बैक कैमरा पूछा, आपको ब्लू कलर बहुत पसंद है, आपने बोला हाँ बहुत पसंद है। मैंने कहा आपको राहु की दशा चल रही होगी, या राहु आपको कहीं ना कहीं बैठा होगा लगन में। तो ये इंसान को समझने की, फितरत समझने की भी कोशिश करते हैं हम लोग। साइकोलॉजी भी है इसके पीछे। बहुत सारे ग्रह ऐसे इन्वॉल्व रहते हैं कि अगर आपको बहुत मन करता है कि मैं सेवा करूं लोगों की, तो आप केतु से रूल होते होंगे। केतु सेवा भाव है, केतु हमें अध्यात्म से जोड़ता है, केतु स्पिरिचुअलिटी है। तो डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है और आपके प्लैनेटरी पोजीशंस क्या होंगे। वो बिना चार्ट के मैं बता दूंगी, जरूरत ही नहीं चार्ट देखने की, और उसकी रेमेडीज भी बता दूंगी घरेलू। अच्छा, क्यों आपने कपड़े से बता दिया कि इसको ब्लू पसंद है, तो मतलब 5 मिनट की कन्वर्सेशन में मैंने आपको बता दिया था। परफेक्ट।
ऐसा रहता है। इंटरेस्टिंग। ये मेरे को एक चीज ये बेसिक समझ में आई कि जैसे जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमें लगता है कि घर में जो भी हो रहा है उसका मुझे इफेक्ट होगा। मम्मी पापा का मूड खराब है तो मुझे गालियां पड़ेंगी, तो ऐसे घर का। और फिर थोड़े से बड़े होते हो आपको समझ में आता है कि पूरे जो मोहल्ले में अगर कोई भी चीज चेंज हो रही है तो उसका मुझे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। अगर मोहल्ले में लड़ाई आ रही है तो मेरे को घर में आवाजें सुनाई देंगी, मतलब फर्क पड़ेगा सोसाइटी में जो भी हो रहा है उससे। फिर आ जाता है जब थोड़े बड़े होते हैं आपको लगता है पूरे शहर में अगर कुछ हो रही है, अगर शहर में भाई नाकाबंदी हो रही है तो मैं भी नहीं निकल सकता शहर से बाहर, लॉकडाउन। तो हाँ, लॉकडाउन हो गया मेरे लिए। ऐसा लॉकडाउन से ज्यादा अगर पूरी कंट्री में यार दुनिया में कुछ हो रहा है तो मुझे फर्क पड़ता है। जैसे कोविड हुआ, लॉकडाउन, तो अगर पूरी दुनिया में कोई बीमारी आई तो उसको फर्क पड़ रहा है। उसी को अगर थोड़ा सा और बड़ा करते हैं कि अगर ब्रह्मांड में कुछ हो रहा है, सोलर सिस्टम में कुछ बदल रहा है तो उसका भी मुझे फर्क आ रहा है। दैट इज आई थिंक व्हाट यू डू। यस, वहाँ का दिमाग खोलना, वहाँ का, हाँ बिल्कुल। और उसकी पोजीशंस आपके चार्ट में कैसे बैठी हुई हैं, वो आपके कैसे गतिविधियों को संभाल रखी हैं, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। देखिए एस्ट्रोलॉजी में कोई बिलीव नहीं करता जब तक उनके साथ खुद नहीं कुछ होता। सबसे पहली बात तो ये समझने की, कोई आप बिलीव नहीं करेंगे, राइट, जब तक कुछ ना कुछ अच्छा नहीं होगा या कुछ ना कुछ बुरा नहीं होगा। बुरा क्या, 90% लोग बुरे में ही आते हैं हमारे पास। जब लोग परेशान होते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं, तभी वो वकील के पास जाते हैं, तभी एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। तो तीनों लोगों को वो दुख से पीड़ित है। हाँ, दुख से ही हमें याद करते हैं। और मुझे लगता है जब इंसान दुखी है तो उसको और दुखी नहीं करना चाहिए, है ना। खुशी में मैं कर सकती हूँ दुखी आपको, बट आप ऑलरेडी इतने सैड हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में चल रही हैं, उथल पुथल चल रही है, और तब मैं आपको कुछ इस तरीके की रेमेडीज़ बता दूं जो बहुत आपके एक्सपेंसिव हों, या बहुत सारी चीज़ें आपकी नदी में जाके आप डाल के आओ हिमांशु रोज जौ, तो आपको लगेगा मैडम ये क्या बोल रहे हो, अभी मैं तो यहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता हूँ दिल्ली में, मेरे को कहाँ नदी मिलेगी। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे रेमेडीज हैं जो बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स दे देते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं कि इसको करना कैसे है। तो मेरे को इसलिए प्यार करते हैं कि मैं बहुत छोटी छोटी चीजें बताती हूँ। दालचीनी सबके घर में है, हल्दी सबके घर में है, नमक, नींबू, मिर्ची, तो इसलिए प्यार करते हैं। क्या बात है। यहाँ पे देखो एस्ट्रोलॉजी की आपने बात की, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी, ये तीन चीजें मैं समझता हूँ जी। ये तीनों में क्या फर्क है? देखो एस्ट्रोलॉजी जो मैंने बोला कार्मिक चार्ट से आपके लिखी हुई है ना। दूसरी चीज हो गई वास्तु। वास्तु होता है घर का ऑरा कैसा है, या जिस जगह पे आप काम करते हैं, अगर आप मानेंगे उस जगह की एनर्जीज कितनी वाइब्रेट करती हैं और आपके ऊपर कैसा प्रभाव डालती हैं। अगर वो अच्छी हैं तो आप, जैसे आपने बोला कि हमारा एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, राइट। वो ही चीज वास्तु है। आप बाहर तो बहुत अच्छे हैप्पी गो चाइल्ड हैं, घर में आते आपको लग रहा है सर दर्द हो गया, मम्मा चाय बना दो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को सैड सैड सी फीलिंग आ रही, कुछ हुआ नहीं आपके साथ ऐसा, बट आपकी वाइब्रेशन वहाँ पे फ्लो कर रही है कि वो घर का ऑरा इतना नेगेटिव है। तो मैं ऑरा हील बहुत करती हूँ, इसको बोलते हैं वास्तु। एक ऐसा घर जो रहने के लिए बहुत मजा आ रहा हो, जिसमें आपको, एक ऐसा ऑफिस जिसमें आपको बहुत सारे न्यू आइडियाज आ रहे हो, इनोवेटिव हो रहे हो आप वहाँ पे, या एक्सपेंशन हो रहा हो। काफी सारे लोगों के घर में वास्तु करने जाती हूँ, वहाँ पे उन्होंने शिफ्ट किया और 2-3 महीने में उनको डाउनफॉल शुरू हो गया। काफी सारे लोगों ने फैक्ट्रीज खोली और उनको 3-4 फैक्ट्रीज चल रही थी, और एक फैक्ट्री खोलने के बाद उनकी 3-4 फैक्ट्रीज बंद हो गई। तो कोई ना कोई एनर्जी ऐसी है उस जगह की कि वहाँ की एनर्जीज उनको सूट नहीं कर रही। कोई ना कोई दिशा जो है वो गड़बड़ कहीं ना कहीं कर रही है। कोई भी डायरेक्शन में आप कुछ भी चीज ऐसे नहीं रख सकते हो। पानी की दिशा जो है, पानी ही वहाँ पे रखोगे तो वो अच्छी चीज देगी आपको। अग्नि की जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, वहाँ पे आपको अच्छी चीजें रखनी पड़ेगी जो अग्नि रिप्रेजेंट करें। गैस का चूल्हा रख सकते हैं, अवन रख सकते हैं, माइक्रोवेव रख सकते हैं, जिससे अग्नि प्रज्वलित हो। ठीक। तो इस तरीके से आपको सारी 4-5 डायरेक्शन जो मोटा मोटी हैं वो सबको समझ आती हैं कि साउथ में क्या होता है, ईस्ट में क्या होता है, नॉर्थ में क्या होता है, वेस्ट में क्या होता है, सबको पता है। इतना तो हमें बचपन में पढ़ा दिया जाता है, उतना ही समझाती हूँ बस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं, बहुत सिंपल सॉर्टेड तरीके से वास्तु करती हूँ। वाह। और एक न्यूमरोलॉजी में बहुत ज्यादा करती नहीं हूँ, बट न्यूमरोलॉजी में जैसे नंबर्स का खेल होता है, नंबर 1 वाला जो रहेगा वो बहुत राजा की तरह उसको रहना पसंद होगा, क्योंकि उसको किसी के सामने झुकना पसंद नहीं है। राजा की एक आदत होती है, वो प्रजा का ख्याल तो रखेगा बट उसको झुकना नहीं है किसी के सामने, लड़ लेगा पर झुकेगा नहीं। राइट है ना। अब आ जाते नंबर 2 पे। चंद्रमा का कारक होता है नंबर 2, बहुत इमोशनल होते हैं नंबर 2 वाले, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 होता है, बहुत इमोशनल होंगे वो। नंबर 3 जो है वो स्पिरिचुअलिटी का कारक है, जुपिटर से रूल होते हैं नंबर 3 वाले। नंबर 4 राहु का है, राहु इनोवेशन का भी कारक है, इनोवेटिव बनाता है राहु हमें, बट बहुत गुस्सैल होते हैं वो लोग। ठीक।
और दूसरों की इनकम पे ज्यादा नजर रखते हैं वो लोग। अच्छा हिमांशु आपकी इनकम कितनी है? अच्छा ओके। अच्छा दिन में कितना, अच्छा यहाँ पे कितने समोसे बेच लेते हो, कितना क्या कर लेते हो, कितने क्लाइंट्स देखते हो दिन में, तो वो अपने से ज्यादा आपकी चीजों पे नजर रखेगा राहु वाला। अब नंबर 5 पे आ जाते हैं। बुद्धिमान बहुत होगा नंबर 5 वाला, बहुत इंटेलिजेंट होगा, बुद्ध का नंबर है। बहुत लोग हैं जो बिजनेस करते हैं नंबर 5 वाले और बहुत अच्छा सटीक बिजनेस करते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ दिमाग ही चलता है, दिल से नहीं सोचते वो लोग। वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल। नंबर 6 तो बहुत सुंदर नंबर है, शुक्र का नंबर है और मुझे बहुत पसंद है शुक्र। और शुक्र जो है वो लव का कारक है, प्यार का कारक है, इमोशंस का कारक है, पैसे का भी कारक वही है, लग्जूरियस लाइफ का कारक वही है। तो उसके पास सब कुछ होता है। वो बहुत सॉर्टेड सा होगा, फन लविंग होगा और उसको मजा आ रहा होगा कि अपनी दुनिया में मस्त रहेगा। वो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक नहीं होगा बट उसको मजा आ रहा होगा अपने जीवन में। हाँ, 7 नंबर जो मैं हूँ केतु वाली हूँ। तो केतु को ठीक ठाक, मतलब लोगों को पढ़ना आता है, समझना आता है, तभी शायद मैं इस फील्ड में भी हूँ। और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ध्यान होता है उनका, बहुत ध्यान, और सेवा भाव के लिए बने होते हैं। मतलब उनको अल्टीमेटली 60-65 साल में समझ आता है 7 नंबर वालों की कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे दुनिया छोड़ के जाना है पहाड़ों पे, या फिर मुझे सेवा करनी है लोगों की। मेरा जन्म उसके लिए हुआ है। हाँ, 8 नंबर जो होता है सभी को पता है, शनि का नंबर है। शनि आपको बहुत काम कराते हैं, बट आपके 35 इयर्स के बाद, मतलब जो आपका हाफ स्पैन ऑफ टाइम है वो आपने जी लिया, उसके बाद का जो समय है उस समय में आपको बहुत ज्यादा कुछ देके जाते हैं, छप्पड़ फाड़ के पैसा देते हैं शनिदेव जी। कि स्टार्टिंग में एफर्ट लगवाएंगे। हाँ, और फिर उसके बाद, हाँ, क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग ग्रह हैं, सबसे प्लैनेटरी पोजीशन अगर आप देखेंगे किसी की भी, अगर शनि उसका फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो उसकी जो ग्रह हैं, जो उसका शनिदेव है, उसको बहुत परीक्षा लेंगे। बोलेगा मैडम मेरा तो कोई काम नहीं बनता, मैं क्या करूँ। ऐसे क्लाइंट्स आते हैं और जब उनका थोड़ा समय अच्छा चल जाता है तो फिर उनको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना देके जाते हैं वो, एकदम से फिर भागेंगे तेज रेस में। अब 9 पे आ जाते हैं। मंगल का नंबर है, जो अभी साल आने वाला है 2025। ठीक, बहुत ही ज्यादा गुस्सैल होते हैं नंबर 9 वाले, एग्रेसिव। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हनुमान जी के भक्त ज्यादातर कौन है, गुस्से वाले, या बॉडी बिल्डर्स, या जितने भी लोग हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनकी रिफ्लेक्ट करता है उनकी ऑरा में भी नंबर 9। जैसे आपने बोला आपका 7 है इसमें से। हाँ। तो कैसे 7 आपको पता कैसे लगा, लाइक कैसे कैलकुलेट किया आपने? कैसे कैलकुलेट किया? क्योंकि मैं 16 जनवरी को पैदा हुई हूँ। 16 6 1 और 6 मिला दो, जोड़ दो तो 16। और 7 नंबर को जो जिनका जन्म होता है और जिनका जन्म 27 तारीख को होता है वो सारे। अच्छा ओके, मैं 26 को पैदा हुआ हूँ। तो नहीं 25, सॉरी 27 नहीं 25, सॉरी। हाँ, आप 26 को पैदा हुए हैं। 26 मार्च 1991। तो आप शनि वाले हैं, 2024 वाले हैं। मतलब जो अभी शनि का साल गया, उस साल आपने क्या कितना कुछ किया होगा नया। हाँ, मजा तो बहुत आया, देखिए मजा तो बहुत आया सब करने में। अच्छा, और वही 35 इयर्स वाला गेम है मेरे साथ, राइट? वो जो, हाँ, पर आपकी कुंडली भी देखनी पड़ेगी, न्यूमरोलॉजी में ऐसा है। न्यूमरोलॉजी ऐसा है, और अगर आपकी कुंडली देखूंगे तो फिर समझ पाऊंगी कि क्या, किस ग्रह की स्थिति कहाँ पे क्या बैठी है। ओके, इंटरेस्टिंग। बट ऐसा नहीं होता हिमांशु कि हमें हमेशा लग रहा है कि, समझ रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना चाहिए। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स है बोलते मैडम ऐसा कि एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बताया था तुम किसी के साथ शादी करोगे तो वो मर जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो मैं उनको बोलती हूँ कुछ नहीं करना। देखिए, एक तो इंसान आपके साथ दुख में आ रहा है, उसके बाद आप उसको इतना डरा देते हो। तीसरा, आप उसको रेमेडीज दे रहे हो बहुत रॉकेट साइंस वाली कि ये भी पहन लो, वो भी पहन लो, वो भी पहन। उससे 36 स्टोन ऑलरेडी ट्राई कर चुका है इंसान, उसके बाद भी उसकी स्थिति वही है जो पहले थी, राइट? 5 साल पहले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप, मुझे लगता है कि मेरी जो रेमेडीज हैं वो 5 या 10 रुपए से ज्यादा की कोई रेमेडी नहीं होती। इतना ही पैसा लगेगा आपका, चाहे आप अमीर हैं, चाहे करोड़पति हैं, चाहे कितने अरबपति हैं, उतना ही पैसों की आपकी रेमेडी होगी। और जितना ज्ञान मैं ऑनलाइन दे रही हूँ वही सारी चीजें आपको पे करके आओगे मेरे पास कंसल्टेशन लेने, वही चीजें बताऊंगी। तो लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि पेड कंसल्टेशन में कुछ और मिलेगा आपको। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि काफी सारे क्लाइंट मेरे पास आते हैं हिमांशु, मेरे को बोलते हैं मैडम ये तो आपने उस पॉडकास्ट में बोला था शनि का रेमेडी कि समोसा खिला दो, चाय पिला दो, शनि ठीक हो जाएंगे। आप तो मुझे भी यही बता रहे हो। तो मैंने कहा आपको क्या सुनना चाहते हैं आप बताइए। आप मेरे पास पैसा पे करके आए, मैं मान रही हूँ, बट आप सुनना क्या चाहते हैं? मैं आपको बोलती हूँ कि आप वहाँ जाइए, वहाँ पे गंगा जी में जाइए और जो नाव चलती हैं उसकी घोड़े की नाल लेके आइए, या उसकी जो लोहा लगा रहता है उसकी कील का, उसकी अंगूठी बनवा लीजिए। आप बनवा लेंगे? बोले मैडम अभी मैं कहाँ गंगा जाऊंगा दिल्ली छोड़ के। तो आपको जो इजी चीज बताई जा रही है वो भी वही
काम करेगी आपका, राइट? जो आप नदी में जाके वहाँ बोट में से वो कील निकलवा के लाओगे, उसकी अंगूठी बनवाओगे, सेम वो शनि देव का ही रेमेडी है। घोड़े की नाल आपको पता नहीं है जेन्युइन कहाँ मिलेगी, राइट? वो आपका उतना ही इफेक्ट करेगी। तो लोगों को क्या चाहिए? कॉम्प्लिकेटेड चीजें चाहिए। कोई आपको इंजेक्शन लगा के चला जाए, है ना? हमारी भाषा में बोलते थे जब मैं बी फार्मेसी करी थी, हमें बताया जाता था कि सबसे पहले आपको कोई पेशेंट है, क्योंकि फार्मासिस्ट का काम है कि आप दवाइयों को सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर्स को भी दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं, तो पहले आपको जो भी सजेस्ट करनी है किसी को, एंटीबायोटिक ऐसे नहीं देते, क्योंकि उसकी भी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है बॉडी में, वो फिर काम करना बंद कर देती है। आजकल देखते हैं आप बच्चों को पैदा होते ही उसको एंटीबायोटिक दे दिया जाता है। पहले आपने और हमने, हमारी जनरेशन में बहुत कम एंटीबायोटिक खाया होगा। आजकल की जनरेशन जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको तुरंत एंटीबायोटिक दे दिया जाता है, या आज हमें भी सर्दी जुकाम होगा तो एंटीबायोटिक दे दिया जाएगा। पहले के लोग क्या करते थे? घरेलू नुस्खे करते थे, दादी नानी, लहसुन बांध दिया पैरों पे, सरसों का तेल गरम करके अजवाइन डाल के मल दिया, उसी से हम ठीक हो जाते थे। ऐसा क्यों? पहले आप नुस्खे करो छोटे छोटे, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से लो, जरूरी नहीं मुझसे लो, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से लो, बट उनको बोल दो भाई हम ना अंगूठी पहनेंगे, ना हमें कोई तंत्र मंत्र करना, हमें तुम घर की चीजें से बताओ ना कि कैसे ठीक कर सकते हो मेरे ग्रह। क्योंकि इतने सारे ग्रह हैं, इतनी सारी रेमेडीज हैं, आप फ्री में करो ना उनको, फिर आप किसी स्टोन पे जाना, फिर आप कुछ पूजा करवाना, हवन करवाना, सब कुछ स्कैम हो रहा है हिमांशु। और मेरे पास इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स के असिस्टेंट्स के फोन आते हैं मेरे मैनेजर के पास कि आपने हमारी दुकानें बंद करा दी। क्योंकि काफी सारे पॉडकास्ट में मैं चिल्ला चिल्ला के ये चीज बोलती हूँ, तो मुझे धमकाने के लिए भी फोन किया जाता है कि आप क्यों ऐसा बोलते हो, आपको नहीं बेचना कोई स्टोन, क्योंकि आपने दुकान नहीं खोली हुई, आप मत बेचिए मैडम, हमें तो बेचने दीजिए। आप किसी के पास कंसल्टेशन के लिए गए हिमांशु, आपको बोला जाएगा आपका शनि खराब है, आप नीलम पहन लीजिए, बाहर काउंटर पे मिल रहा है नीलम हमारे यहाँ पे, आप साइज देके जाइए ना, और कहीं से तो लेना ही नहीं है, आपको जेन्युइन नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा, आपको लूट लिया जाएगा वहाँ पे, राइट? आप मेरे पास आए तो मैं हिमांशु आपको बताऊंगी कि सेवा करो, चाय पिलाओ, समोसा खिलाओ, और 7 वीक्स तक आपको ये रेमेडी कर रही है, आपका शनि वैसे ठीक हो जाएगा। कर्म करो, अच्छे कर्मा करो, यूनिवर्स को जो आप चीज देंगे वो आपको मिलेगी। आपको लगा कि मैडम ने तो थोड़ी हल्की सी चीज बता दी, ये तो मैडम ने पॉडकास्ट में बताई थी, इस चीज का मैं क्या करूंगा? अभी उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आपने पहन ली अंगूठी, फिर आप तीसरी बार भी मेरे पास ही आ रहे हो, क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि आपने लाखों रुपए खर्च करके भी वो अंगूठी पहन ली, उसके बाद भी आपका कर्म तो सही नहीं हुआ ना। अंगूठी पहनना, पूजा कराना, बिना पंडितों के पूजा करा देते लोग। 1 लाख रुपए आप जमा करा जाओ काउंटर पे, अब ये पूजा होएगी, वो आप पूजा देख नहीं सकते क्योंकि वो गुप्त पूजा होती है, सब स्कैम है। हाँ, महामृत्युंजय का जप होता है ऐसे बिल्कुल गुप्त में, यस, कुछ नहीं होता ऐसा। तो मैं ऐसे बोल देती हूँ तो मैं शायद लोगों के लिए बुरी बन जाती हूँ, बट मेरे जितने क्लाइंट हैं वो मुझे बड़ा प्यार करते हैं, क्योंकि आपने सिंपल किया। और अब आपने जैसे एक चीज बताई मेरे को कि यार एक डॉक्टर के पास और एक जब एस्ट्रोलॉजर के पास लोग आ रहे हैं तो दुख में ऑलरेडी है, और दुखी आदमी कुछ भी मानने को राजी होता है, तो बड़ी वनरेबल पोजीशन में आया है आपके पास। अब आप बोलोगे ये अंगूठी ले तो अंगूठी लेगा, आप बोलोगे घरेलू नुस्खा करे तो घरेलू नुस्खा करेगा, तो वो इतना दयनीय हो के आ रखा है, तो एक एडवांटेज वाली सिचुएशन में तो है वो कि उसका उठाया जा सकता है। अभी एक जैसे जब आप आए थे, हम लोग की यहाँ पे बात हो रही थी, तो जैसे आपने बोला कि मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ, तो मैंने कहा था मैं 2-2:30 बजे सोने जाता हूँ, और आपने कहा था क्योंकि वो आपका राहु जो है वो एक्टिव है, ऐसा कुछ आपने कहा। तो मतलब क्या सुबह उठने वाले होते हैं बाई ग्रह, और जो नहीं उठ सकते सुबह वो नहीं उठ सकते बाई ग्रह, ऐसा सीन? ऐसा ही होता है बिल्कुल, क्योंकि या तो राहु की दशा जब आती है तो राहु आपको ना रात को एक्टिव कर देता है। जितने लोगों की राहु की दशा होगी, मैंने देख लिया चार्ट आपका, आपकी कुंडली मेरे पास आई, मैंने देख लिया आपका, ये तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आप करा रहे हैं कंसल्टेशन, मैं आपको बता दूंगी कि हिमांशु अच्छा रात को सोते क्यों नहीं हो, तो आपको समझ आएगा कि मैडम ने पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया मुझसे, मैंने तो अभी कुछ बताया नहीं, मैंने कोई कन्वर्सेशन नहीं स्टार्ट करी, मैंने अपना नाम बताया और सिर्फ मैडम ने मेरे को ये बता दिया कि रात को क्यों सोते नहीं हो, क्योंकि राहु एक्टिव है। तो आप टेक्नोलॉजी राहु है, राहु को कोई समय से मतलब है ही नहीं, वो रात को ही एक्टिव होगा। रात को आपको सबसे ज्यादा थॉट्स आते होंगे, क्रिएटिव आइडियाज, ये कर लेते हैं सुबह, वो कर लेते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, या रील्स जितनी भी देखनी है, जितने पॉडकास्ट सुनेंगे आप रात को सुनेंगे, दिमाग ही रात को चलेगा। दिस इज ऑल अबाउट राहु। ये ग्रह होते हैं जिनका शनि बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा होता है। शनि जो एक्टिव रहता है वो बहुत डिसिप्लिन होगा मेरी तरह, मैं शनि से रूल होती हूँ, तो शुक्र और शनि दोनों मेरे बहुत अच्छे ग्रह हैं। तो मेरे को शनि देव ये सिखाते हैं कि आपको सबसे पहले तो डिसिप्लिन फॉलो करना है। संडे भी रहेगा ना तो मेरी आंख इतनी बजे खुल जाएगी ऑटोमेटिकली, क्यों पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि आज मैं सो जाऊँ, मुझे अपने बच्चे के साथ थोड़ा समय बिता लूँ, बट एक आदत बनी हुई है, रूटीन बना हुआ है और काफी सालों से है, वो टूट ही नहीं सकता है। वो लॉकडाउन में भी इतने बजे उठना था तो उठना था, क्या करें, उठ के करना कुछ नहीं है बट उठना है।
ये शनिदेव कराते हैं। अच्छा। डिसिप्लिन, जितने भी शनि वाले लोग होंगे ना वो डिसिप्लिन जो होंगे, अब आप अगली बार किसी से मिलेंगे ना अपने फ्रेंड से, आप बोल देना तो डिसिप्लिन है ना, तो फॉलो करते हैं, तो शनि वाला है। कि तुम्हारा शनि अच्छा रूलिंग ग्रह है, मतलब हाँ, पहले अच्छा ग्रह में जो आपका कुंडली बनता हाँ, है उसमें शनि बैठे होंगे, तो पहले ग्रह में हाँ, जो बैठे मतलब हैं या उनको वो अच्छा main है। रिजल्ट दे रहा होगा या उसकी दशा चल रही होगी, ऐसा होता है। शनि की दशा बुरी नहीं होती है, 7.5 ये बुरा नहीं होता शनि मेरी का? शनि की 7.5 चल रही है, बुरी कैसे हो सकती है? ये बताओ, मतलब ऐसे कैसे भाई, 7.5 के नाम से कांपते हैं हम लोग, आप नहीं कह रहे हो नहीं कुछ ऐसा होता ही नहीं, नहीं। अभी आप हाँ। सुनेंगे कि मांगलिक के नाम से लोग काम जाते हैं। हाँ। मेरे पास काफी सारे फोन आते हैं, मैडम मैं तो मांगलिक हूँ, मेरे को तो बोल दिया पूजा कराने के लिए पंडित जी ने, और मेरा तो बोला है कि अगर शादी कर लोगी तो आपका पति मर जाएगा। मतलब कुछ भी बोलते हैं लोग, है ना? क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं आपसे। आप पूजा कराएंगे, किससे कराएंगे? आपको मैंने कोई कुछ भी बता दिया कि आपका हिमांशु खराब चल रहा है, आपको पूजा करानी पड़ेगी। आप अभी ऐसी चीज मैंने आपको बोल दी जो एक्सट्रीम है, जो आपने सोची नहीं, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन है। आप कहोगे मैडम निवारण बताओ ना, सोल्यूशन बताओ, क्या करना है, कितने पैसे देने हैं ये बताओ। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के पास जो भी लोग आते हैं वो बहुत पेन में होते हैं, और ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, क्योंकि गरीब लोग तो एस्ट्रोलॉजी वो तो कर्म कर रहे हैं, राइट? हाँ। उसको एस्ट्रोलॉजी से क्या मतलब है? जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज हैं, सब हमारे पास आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको 100 करोड़ की कंपनियां, उनको 250, 300, 400 करोड़ बनाने हैं। ठीक है, तो उनके पास पैसों की कमी नहीं है। आज मैं बोलूंगी 2 लाख रुपए सर बताओ मैडम कहाँ देने हैं? समझ रहे हैं? जब आप पेन में हैं, आपको पता है कि मैडम की ये रेमेडी करने से मुझे 15 दिन में, 20 दिन में मेरे को इतने करोड़ों का फायदा हो जाएगा, तो आप मुझे पैसा देने में घबराएंगे नहीं, बट मैं नहीं लूंगी आपसे। क्यों? क्योंकि वो मेरे कर्म खराब कर देगा, है ना? तो अपने कर्मों को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लालच तो जितना मर्जी कर लो हिमांशु, पैसे की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, पैसे की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप एक छोटी गाड़ी में चल रहे हैं, फिर बड़ी चाहिए, बड़ी मिल गई तो प्लेन चाहिए, एरोप्लेन ले लिया तो चार्ट, अभी मेरे को अपना पूरा खरीदना है, मेरे को सारी चीजें लेनी है, तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस है पैसा, और सबको पैसा चाहिए। जो बोलते हैं ना कि हम बाबा बन गए, आप तो मैडम चैरिटी करो, आप तो इतने गुरु बन गई हो, स्पिरिचुअल गुरु हो, ऐसा कुछ नहीं है। पता है आपको, ये सबको माया चाहिए। हाँ, वो कहते हैं ना कि जरूरतें तो फकीर की भी पूरी हो जाती हैं, बिल्कुल, और ख्वाहिशें तो शहंशाहों की भी अधूरी रह गई। तो जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि पैसा, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि पैसा कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ है, और बहुत कुछ पावर्स आपको पैसा देता है, और उससे ज्यादा जरूरी है आप कितने फेमस है, आपके पास फेम कितना है। अमीर, करोड़पति, अरबपति जब मेरे ऑफिस में आते हैं तो शायद मुझे अच्छा लगता है कि आज इनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बट जो मेरी फैन फॉलोइंग है वो तो नहीं है, राइट? जी, ये तो ये दो चीजों जो आपने बोली कि देखो पैसा जरूरी होता है, फेम भी बहुत जरूरी होता है। देखो भाई, हमें पसंद है फेम, तभी इस काम में सब में, आपको फेम पसंद, मुझे फेम पसंद है। तो ये फेम और पैसा लाने वाली क्या चीज है? एक तो आपकी जो वीडियो, जितने आपके अब तक पॉडकास्ट आए, सब में करोड़पति कैसे बने, ये टाइटल चल रहे हैं। तो पैसे का भी होता है। हाँ, क्योंकि मैं पैसों की बहुत बात करती हूँ हिमांशु, क्योंकि मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ पैसे की बात करेंगे। रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, 2-2 3 शादियां कर ली हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बाहर चल रहे होंगे, बहुत सारी चीजें चल रही हैं लाइफ में, बट वो बोलते हैं पैसा बताओ कैसे आएगा। कंपनी तो खोल ली है, अभी मेरे को बाहर दुबई में अपना पूरा अच्छा विला बनाना है, आप उसका रेमेडी बताओ कि कैसे होगा। तो लोगों के पास पैसों की कितनी भी चाहत जो है ना, कभी खत्म नहीं होती पैसों की, राइट? और मुझे लगता है वो अच्छा भी है। हाँ, कुछ पैसा चाहना कोई क्राइम थोड़ना है। और पैसा ना आपके पास जितना आ जाए उतना कम है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपके पास पैसा है हिमांशु, तो शायद आप अपनी लग्जूरियस लाइफ जी के आपको लगेगा 2 पैसे में किसी को दान कर दूं। आप किसी को दान कब करेंगे? मैं किसी को दान कब करूंगी? एक मेरे को सिंपल सा आपसे सवाल है, मैं किसी को दान कब करूंगी? जब मेरे पास होगा, राइट? हाँ, अपने लायक होगा तभी दान करोगे। देंगे ना हम। ऐसा तो है नहीं कि हम खुद अपना मारुति 800 में चल रहे हैं और दान कर रहे हैं, हम कुछ बहुत सारे लग्जरीज भंडारे करा रहे हैं, दान करें, नहीं कर पाओगे आप, राइट? आपके पास खुद पैसा होगा तो आप लोगों को भी दे। इस स्थिति में रहना चाहिए हमें हमेशा, कभी ये वाली स्थिति ना दे बस भगवान। तो मुझे ये लगता है कि मुझे इतना पैसा इसलिए कमाना है। अभी तक मैंने ये बात किसी को नहीं रिवील करी है, शायद पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं, पर कर रही हूँ, मन में आ रही है तो। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी चीज मैं बोलती हूँ वो बुलाता है मुझसे, तो बुलवा रहे हैं बाबा। तो मेरी एक ख्वाहिश है, बहुत दिली ख्वाहिश है, जल्दी करूंगी उसको पूरा, कि मेरे को एक एनजीओ खोलना है। एनजीओ भी क्या, हाँ एनजीओ भी खोलना है, और एक ऐसी चीज जो गौशाला होती है ना, उस तरीके से मैं सेवा कर पाऊँ। क्योंकि खुली तो बहुत सारी गौशालाएं हैं, बट सेवा कितनी हो रही है वो बहुत मिसिंग फैक्टर है उसमें।
और उसमें भी सब अलग अलग लेते हैं, कुछ हैं जो सिर्फ गौ सेवा करना चाहते हैं, गाय गौ माता आए यहाँ पे रहें, उनकी जिंदगी यहाँ अच्छे से कटे। कुछ लोग इलाज करना चाहते हैं, सबका अलग अलग हिसाब किताब है। और मुझे लगता है डॉग्स को कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत में मार देते हैं डॉग्स को, है ना, पत्थर मार रहे हैं बच्चे, खाना नहीं मिलता उनको। तो डॉग्स की सेवा भी, क्योंकि महादेव के भक्त हैं जितने भी, वो कनेक्ट कर पाएंगे मुझसे कि जो कुत्ते की सेवा करेगा वो महादेव के बहुत करीब होगा। जी, काल भैरव का जो वाहन है वो कुत्ता ही है, डॉग ही है। तो जो बाबा को पता है आपको कि एक रूप जो बाबा का है वो काल भैरव का भी है ना, उन्हीं के अवतार हैं। तो जो डॉग्स की सेवा नहीं करता है, मैं सबको बोल देती हूँ, आप मेरे पास कभी कंसल्टेशन लेने आएंगे तो मैं आपको यही बोलूँगी कि डॉग्स की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, आपके ग्रह ऐसे सही हो जाएंगे। आप पक्षियों को खाना खिलाओ, आप गाय को हर रोज़ एक रोटी दिया करो। आप सोचिए ना, जितने लोग मुझसे 100 लोग मेरे से अगर महीने में कंसल्टेशन ले रहे हैं, सबको अगर मैं ये बात कह रही हूँ तो शायद 50% नहीं तो 20% लोग तो करेंगे, राइट? हाँ। अपने ग्रह काटने के लिए करेंगे। सेवा तो सेवा है ना, उसका पुण्य तो मुझे ही मिलेगा कि अच्छा भावना ने बोला है तो करना है, वो वहाँ लिखा जा रहा है ऊपर। और ये अच्छा इंसान बना रहे हो आप, अच्छा ये सारे तरीकों से, रेमेडी से उनकी जिंदगी भी अच्छी हो रही है, वो अच्छे इंसान भी बन रहे हैं। और हमेशा आप सोचिए, बोला जाता है कि कोई भी ग्रह है ना, सिर्फ महादेव की आराधना से आप 9 के 9 प्लैनेट्स को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ महादेव को एक लोटा जल चाहिए। एक ऐसे देव है महादेव, क्यों उनको मैं पूजती हूँ, क्यों उनको मानती हूँ, उनको कोई फैंसी चीजें नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सॉर्टेड से हैं वो बेचारे। उनको कुछ नहीं चाहिए कि बहुत लाल पुष्प ही लेके आना हिमांशु तुम, या तुम बहुत सुंदर माला लेके आना, या मोदक चाहिए, लड्डू चाहिए मुझे, या कृष्ण जी को जैसे हम पूजते हैं कि बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस वाली चीजें उनको बहुत पसंद है। महादेव कहते हैं कुछ भी चढ़ा दो, भांग, दतूरा, बेलपत्र, कुछ भी, जितने भी कांटे वाली चीजें हैं वो सब चढ़ा दो मेरे ऊपर, मैं उसमें भी खुश हूँ। वाह जी। क्या होता है ऐसे शिव जी को जल चढ़ाने से आइडियली? मतलब बहुत सारी चीजें, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बोला कि ये नहीं मिलेगा हिमांशु, आपकी कुंडली में तो है ही नहीं, राजयोग नहीं है आपकी कुंडली में। आप कहोगे नहीं मैडम चाहिए तो राजयोगी, राजा की तरह रहना है। मैं बोलूंगी जाओ महादेव की आराधना करो, मिल जाएगा जो चाहिए। महाराज जो शिव जी हैं वो तो खुद ही हर चीज से विरक्त इंसान है ना, कैलाश में रहते हैं। जैसे वो एक गाने में उनकी व्याख्या बड़ी अच्छे से हुई है, ये केदारनाथ का गाना था ना, जय हो शंकरा में, उसमें एक स्टैंजा है कि चंद्रमा ललाट में, भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाग छाल का, है खड़ा गुफाओं में, प्यास क्या है हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में। तो 4-5 लाइनों के अंदर ना आप एकदम इमेजिन कर पाते हो कि शिव जी ऐसे गुफा में खड़े हुए हैं और ऐसे पूरे दिख रहे हैं। तो ये ऐसे इस टाइप के जो व्यक्तित्व है उनका, वो तो एकदम वैरागी है। तो वो राजयोग क्यों देंगे? मतलब जो जिनसे उन्होंने ही जो चीज छोड़ी हुई है वो चीज क्यों देंगे? कि शिव जी ना सबसे ज्यादा सुंदर, कपूर गौरम करुणावतारम क्यों बोला जाता है? कपूर की तरह इतने सफेद, इतने सुंदर, सौम्य, सबसे ज्यादा सुंदर। और आप अगर वृंदावन, आप बहुत जाते रहते हैं, काफी सारे पॉडकास्ट मैंने आपके देखे हैं। वृंदावन जब आप जाएं तो वहां पर एक मंदिर है गोपेश्वर महादेव का। गोपेश्वर महादेव इस बार जाना, कल जा रहे हैं ना? हाँ, कल जाइएगा। ठीक है। गोपेश्वर महादेव में क्या है, कहा जाता है कि शिवजी ना गोपी बन गए थे और कान्हा जी को देखने के लिए, कि उनकी लीलाएं मैंने देखनी है। तो वैसे देखने नहीं दे रहे थे, बोले महादेव आप कहाँ हमारी लीलाएं देखेंगे, आप मत आइए प्लीज, एक छोटी सी स्टोरी है। तो बोलते हैं नहीं मेरे को, अच्छा ठीक है। वो चले जाते, पहचान लेते थे क्योंकि कान्हा जी हमेशा, शिव जी आते थे वो पहचान लेते थे, तो वो उनके सामने लीलाएं नहीं कर पाते थे क्योंकि दोनों का बहुत प्यार था, संबंध था। तो एक बार वो गोपी बन के आ जाते हैं, अपना वेश जो है पूरा गोपी की तरह और बहुत सुंदर गोपी बन के आ जाते हैं वृंदावन की। आज तो मैं कान्हा जी से मिलके ही जाऊंगा और उनकी लीलाएं जो है देख के जाऊंगा, मैं गोपी बन जाऊंगा तो मेरे साथ लीला करेंगे। तो आ जाते हैं महादेव गोपी बन के, और बहुत सुंदर गोपी, सबसे सुंदर प्रीटी गोपी बन के आ रहे हैं और वो उनके साथ लीला कर रहे हैं और वो वहाँ पे विराजमान है। आज भी आप जाएंगे तो वो बिल्कुल महादेव का जो फोटो है, जो प्रतिमा है उनकी, जो वो बिल्कुल प्यारी सी सुंदर सी और एक फीमेल के रूप में वहाँ पे विराजमान है। आप जाइएगा उस टेम्पल में। कहा जाता है कि महादेव की जो महादेव हैं वो भी कृष्ण के भक्त थे। सोच पाएंगे, जिसको हम देवों का देव महादेव बोलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कृष्ण को प्यार करते थे, कृष्ण जी को इतना मानते थे और उनके साथ लीलाएं करते थे, उनको पूजते थे वो जी। तो वहाँ पे आप जरूर जाइएगा, आपको फील होगा वो चीज जो मैं बता रही हूँ। अच्छा, गोपेश्वर महादेव, वाह, ये तो बहुत सही है। और इसके साथ ही जब राम रूप में आए, विष्णु जी कृष्ण जी के रूप में आए, तो शिव जी ने उनकी आराधना की, और जब वो राम रूप में आए तो उन्होंने शिव की आराधना की। बिल्कुल। और तभी आप, मैं बताती हूँ अपने क्लाइंट्स को जितना भी, कि अगर आप सिर्फ लाल चंदन से राम लिख देंगे, शिवालय में जाकर शिवलिंग के ऊपर राम लिखना है लाल चंदन से,
राम लिख दीजिए, आपके जितने भी कष्ट, जितनी भी बीमारियां हैं आपको सारी खत्म हो जाएंगी विद इन 43 डेज। मैं आपको टाइम भी बताती हूँ कि कितने दिनों में ठीक हो जाएंगी चीजें। आपको बहुत सारे पैसों की नीड है, जो मैं बताती हूँ, शुक्र, उसमें इत्र मिला लीजिए, एक लोटा, आपको लोटा घर से लेके जाना है, वो मांगना नहीं है। गलतियां क्या करते हैं लोग, मैडम हम तो सालों से लोटा चढ़ा रहे हैं एक जल। मैंने कहा कहाँ से चढ़ाते हो? बोलते मैडम वहाँ पे मिलता है ना मंदिर में, वहां से चढ़ा देते हैं हम तो। ऐसा नहीं करना है। जब भी आपने जाना है, एक लोटा जल घर से लेके जाएं, उसमें थोड़ा सा, एक चुटकी कुछ भी चीज मिला लें, जैसे इत्र मैंने बोला तो एक बूंद मिला लें, बहुत सारी शीशी नहीं उड़लनी है उसके अंदर, थोड़ा सा मिलाना है बस, उसी से महादेव खुश। अच्छा बेटा पैसा चाहिए, लो पैसा। जी। और काफी सारे लोग हैं जिनको प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है, मेरे पास काफी कपल आते हैं, IVF करा लिया मैडम, बहुत कुछ करा लिया, पैसा बहुत हमने वेस्ट कर दिया इन सब ट्रीटमेंट्स में, और हेल्थ भी ऑब्वियसली फीमेल की हेल्थ भी डाउन हो जाती है जब आप IVF ट्रीटमेंट में जाते हैं। हाँ, इट्स लाइक वेरी पेनफुल। हाँ, पेनफुल। और PCOD आजकल बहुत कॉमन है हिमांशु, सब जगह PCOD हो रखा है, आपने देखा है कि PCOD PCOS एकदम ज्यादा है ना, रटे हुए टर्म्स हो गए। यस, और पहले आप सुनते थे कभी इन टर्म्स को? हमारी जब दादी हैं, नानी, हमारी मम्मियां हैं, वो नहीं करती थी ऐसा। क्यों? क्योंकि खान पीन बहुत अच्छा था, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, काम बहुत करती थी घर की फीमेल्स। अभी जिनको बेबी नहीं होता, मैं महादेव की सेवा करा देती हूँ, बोलती हूँ 43 डेज या 21 डेज, क्योंकि पीरियड्स भी बीच में आएंगे, तो 21 डेज आपको सिर्फ शिवलिंग पे सफाई करनी है। शिवलिंग पे जो डस्ट आ जाती है, शिवलिंग पे जैसे आपने लोटा भी चढ़ाया, चावल भी चढ़ा दिए, दाल भी चढ़ा दी है ना, धूप बत्ती अगरबत्ती भी दिखा दी, तो वहाँ पे मैस हो गया पूरा, ठीक है। सफाई कोई नहीं करता है, चढ़ा के सब चले गए, समय का अभाव, ऑफिस भी जाना है ना, पॉडकास्ट पे भी जाना है, भावना जी से मिलना है, जल्दी जल्दी 5 मिनट में फटाफट करो और चलो। रेमेडी बताइए ना मैंने आपको, आप तुरंत करेंगे, इत्र मिलाया, लोटा उड़ेला और चले गए आप घर पे। ऐसा नहीं करना, 5 मिनट अध्यात्म को जरूर देना चाहिए, 10 मिनट दे दें बस बाबा को, कुछ नहीं चाहिए उनको आपसे, कुछ भी नहीं। पैसे चढ़ाते हैं, कुछ भी कराते हैं, मैं कभी दान नहीं बताती हूँ मंदिर गुरुद्वारों में, मैं बोलती हूँ नीडी की सेवा करो। मंदिर गुरुद्वारों में तो बहुत चढ़ावा आ रहा है हिमांशु, बहुत। सिर्फ शिवालय साफ करवाती हूँ और बच्चे हो जाते हैं, आप बिलीव करेंगे? सिर्फ शिवलिंग की सफाई करनी है, दोनों हस्बैंड वाइफ कर सके तो बहुत बढ़िया है। सिर्फ शिवालय की जो सफाई होती है ना, जो गंदगी, बेलपत्र, फूल पत्ती, प्रसाद, उसको हटाना है आपको, कचरे में डालना। और मैं खुद भी करती हूँ, हालांकि मुझे एक ही बच्चा चाहिए था, एक हो गया हमारा, नहीं चाहिए, बट स्टिल आपको ऐसी चीज करनी चाहिए। आप देखेंगे कहीं पे भी जाएंगे तो धक्का मुक्की बहुत करते हैं लोग मंदिरों में। हमारे वृंदावन आप जाते रहते हैं, बाकी बिहारी में कितना लड़ाई झगड़ा बहुत, अरे एकदम मतलब परेशान कर देते हैं। आप देखिए कहा जाता है कि जब आप उस चीज के लिए लड़ रहे हैं जिनकी आप अभी पूजा करने जा रहे हो, जिनको आप देखने मिलने के लिए इतने उत्सुक हैं, घंटों घंटों आप लाइन में लगे हैं, और आप पीछे वाले को कोनी मार मार के या फिर उसको हटा रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, राइट। आपका दिमाग सिर्फ वहां होना चाहिए केंद्रित। जब मैं जाती हूँ तो मैं इतनी भावुक हो जाती हूँ, इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ, मुझे फील ही नहीं होता कि मेरे बराबर में कौन खड़ा है, आगे कौन खड़ा है, पीछे कौन खड़ा है। मैं कहती हूँ बस प्रभु अब जितना समय लगने दो, जो लग रहा है लगने दो, मजा आ रहा है बस, क्योंकि आपको टाइम मिलता है ना उनसे कनेक्ट होने के लिए। आपको फटाफट, आप गए, आपको दर्शन हो गए, चलो बिहारी जी के दर्शन फटाफट करा देती हूँ, हिमांशु जल्दी करो 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 और आ जाओ, फील ही नहीं आएगा, राइट। जब तक हम धक्के नहीं खाएंगे, जब तक हम वहाँ पे पेड़ों की स्मेल नहीं सूंघेंगे, वहाँ पे इत्र इतने सारे, बहुत सारी लाइन इत्र की रहती है, नंगे पैर होते हैं, छोटी छोटी गलियां, संकरी गलियां हैं, तो फील है ये, दिस इज फील, राइट। हाँ जी, सबके साथ आप आवाज लगा रहे हो, सब नारे लगा रहे हैं, ऐसे, वही तो उस सबका जो आनंद है। और अच्छा मुझे लगता है कि एक चीज ये मैंने इस्लाम में देखी जो मेरे को बड़ी खूबसूरत लगी, जो शायद हम कहीं मिस कर रहे हैं अपने मंदिरों में। तो हुआ क्या कि मैं बड़ा इमामबाड़ा गया हुआ था लखनऊ, तो मैंने देखा कि जहाँ पे उनका ये मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद के बाहर का पूरा एरिया उनके लिए पवित्र है, तो एकदम मस्जिद को देखते हुए भी वो नमाज पढ़ लेंगे। मतलब जब वो विसिनिटी में आ गए तो उनको लगता है हम पहुंच गए। हमारा कहीं ना कहीं ये होता है कि जब हम उनके समक्ष दर्शन करेंगे वही काउंट होता है। तो सारी धक्का मुक्की, इधर उधर, ये जिंदगी भर की परेशानियां, गाली गलौज तक चालू हो गया है जब लाइन में लगे हुए हो आप। सिर्फ जब वो हमें देख रहे होंगे, हम उनको देख रहे होंगे, बाकी बिहारी को, बाकी बिहारी हमें देख रहे होंगे, तभी अच्छा बिहेव करना है। हम ये भूल जाते हैं कि भाई उनका एरिया है, वो बाहर से भी देख रहे हैं तुम्हें जब लाइन में लगे हुए हो। और कहा जाता है वृंदावन ना आप कभी भी जाएंगे ना हिमांशु, तो बिना बिहारी जी के, बिना राधा रानी की कृपा के आप जा ही नहीं सकते। उस धरती पे नहीं जा सकते हो आप, उस शहर में कदम नहीं रख सकते हो। अगर आपने कदम रख लिया, आपकी गाड़ी वृंदावन चली गई, तो आप समझ लीजिए कि कृपा बिहारी जी की बहुत है आपको। और एक और बात मैंने जो फील करी है आपको बताती हूँ, बिहारी जी ना जितने सुंदर पीछे से दिखते हैं ना,
टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल नहीं दिखते आगे से, क्योंकि वो दिखते ही नहीं है, वो यहाँ पे होते हैं और हम यहाँ होते हैं। मेरे को नजर, क्योंकि मेरे को क्या है कि अभी बहुत सारे लोग जान चुके हैं, तो मुझे मिल जाता है कि हाँ अब मैडम आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाइए, तो मैं बिल्कुल आगे करके सेवा भी कर लेती हूँ। बट जो मुझे फील जब मैं पहले ही जाती थी 1 साल पहले, जो मैं बाहर खड़े होके, मतलब जो ऊपर, जहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, जहाँ ऊपर खड़े होके, ऊपर खड़े होने का, पीछे की तरफ, बिल्कुल जब आप अंदर घुस ही नहीं सकते हो, आपको पता है कि यहीं से मुझे वापस चले जाना है ना, वहां जब पीछे खड़े होके मैं बिहारी जी को देखती थी तो मुझे लगता था साक्षात वो मुझे देख रहे हैं, दर्शन ऐसे हो रहे हैं, इतने प्यारे लगते थे वो मुझे। और जब मैं आगे से देख रही हूँ तो मुझे ऐसे ऊंचे ऊपर होके करना पड़ रहा था तो वो भी है, जितना बोलते हैं बिहारी जी को जितना दूर से देखोगे ना उतने अच्छे दर्शन आपके होंगे। और धक्का मुक्की ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक और वाइब्रेशन मैं आपको बताती हूँ बनारस की। जब मैं बनारस गई, काशी गई, तो वहां पर ना एक शयन आरती होती है, बहुत सारे लोग नहीं जाते उस आरती में। आप जब अब की बार बनारस जाएं तो उस आरती को जरूर महसूस करें। इतनी पावरफुल आरती है वो, इतनी पावरफुल आरती है, पता नहीं उसकी बात क्यों नहीं होती कभी। शयन आरती, वो मेन वाली आरती नहीं जो हम शाम को देखते हैं? नहीं, शयन आरती होती है 9:30-10 बजे के आसपास, और वो सिर्फ लोकलाइट्स वहां के आ जाते हैं बनारस के, काशी के, और वो इतनी अच्छी तरीके से उसकी वाइब्रेशन होती है ना हिमांशु, मतलब मैंने सिर्फ बनारस में वही आरती अटेंड करी है, और 2-3 दिन में वहां रही और मैंने 2-3 दिन वही आरती अटेंड करी है, और इतनी पावरफुल आरती है ना वो। आप करना और फिर मुझे फोन करना। पक्का पक्का पक्का। मैंने शाम वाली की है, जिस टाइम पे सब लोग घाट पे आ जाते हैं। अच्छा। और आप सीढ़ियों में बैठ सकते हो। नहीं, वो मैंने नहीं किया। और एक, या फिर जो अगर आप सीढ़ियों में नहीं बैठ रहे हो, मैं रिकमेंड करूंगा सीढ़ियों में मत बैठो, नाव वाले भी बैठा रहे होते हैं। अच्छा। तो सामने पूरी नावें बधी हुई हैं, तो पर सवारी का हिसाब होता है। आप सामने से देखो, वहां पे 10-12 ऐसे, मेरे ख्याल से 8-10-12 लोग ऐसे पूरी आरती की, वो उतनी बड़ी लौ जला के, उतना बड़ा दिए जला के आरती कर रहे होते हैं, सब सिंक्रोनाइजेशन में, जैसे ऋषिकेश में। हाँ, उसी का एक बड़ा वर्जन आई वुड से काशी में होता है, बहुत ही गजब। और मणिकर्णिका घाट आप गए? मणिकर्णिका घाट, हाँ, कैसा फील हुआ? बहुत रियलिस्टिक, मतलब एकदम अचानक से माया से एक माया छूट जाती है वहां पे। आई वुड से कि जैसे माया के पीछे भागते रहते हैं ना, अभी रेमेडीज भी हम माया की पूछ रहे हैं, लेकिन जब आप मणिकर्णिका घाट के आजू बाजू पहुंचते हो तो वहां पे माया खत्म हो जाती है। दिस इज समथिंग आई फेल्ट। और मुझे तो वहां पे ना बहुत अच्छा ऑरा लगा, पता नहीं क्यों। कहते हैं वहां से आने के बाद, काफी सारे मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं कि वहां से आने के बाद मैडम हमने तो नहाया, हमने सॉल्ट डाल के नहाया। कहा जाता है वहां पे बहुत सारी आत्माओं के वास है, क्योंकि इतने सारे स्पिरिट्स हैं, राइट, अघोरी हैं इतने सारे, तो तंत्र विद्याएं भी चलती रहती हैं, इतनी सारी चिताएं जलती रहती हैं, बट वहां से पवित्र कुछ नहीं लगता मुझे। वहां की जो वाइब्रेशन है ना, शायद वो कहीं ना कहीं महादेव के पास ही सीधा जा रहे हैं, इसीलिए बहुत वाइब्रेशन वहाँ की बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छी जगह लगी, पवित्र जगह लगती है मुझे। मैं कभी वहां से जाके नहाती नहीं, मुझे तो वो ऑरा फील करने में बहुत मजा आता है। तो कभी भी जब जाएं तो डरे ना उससे, काफी लोग डर जाते हैं। वही असली आजादी है, जब आप वहां पे एक्सेप्ट करते हो ना जिंदगी को, वहीं से तो इंसान आजाद हो पाता है ना, कि आखिरी में यही बनना है, बिल्कुल ये आखिरी सच है, अब इस हिसाब से हम जिंदगी जिएंगे। तो वो तो बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी चीज है। और एक गेस्ट आए थे अभी कुछ टाइम पहले, वो रेडियोलॉजिस्ट है जयदीप जी, तो उन्होंने बहुत सुंदर सी बात बोली। उन्होंने बोला, यार मरने का मतलब क्या है, कि शरीर छूट रहा है, आप जा रहे हो आगे, जिस परमात्मा की जिंदगी भर पूजा की थी आपने, उस परमात्मा से मिलने जा रहे हो, तो डर किस बात का है यार। इसी के लिए तो जिंदगी भर कह रहे थे कि भगवान बुला लो अपने पास, बुला लो बुला लो, अब बुला रहे तो डर लग रहा है, ऐसा क्यों? देखो, डरते भी हिमांशु वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनको पता है कि हमने कर्म अच्छे नहीं किए हैं। जितने भी अच्छे कर्म करे होंगे, जो सॉर्टेड होंगे लाइफ में ना, जिनकी सेटिस्फेक्शन होगी कि मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरे को लाइफ से कोई शिकवा नहीं है, कोई चीज चाहिए नहीं, अभी एक सैचुरेशन आ गया जीवन में। बहुत कम लोग हैं ऐसे। मुश्किल भी है ना, इतना माया का इतना बढ़िया प्रभाव है दुनिया में, इतनी चीजें करने के लिए, इतना कुछ है देखने के लिए, तो एकदम कि हो गया ये एक्सेप्ट कर लेना, कह देना मुश्किल है। मुश्किल तो है, बट करना चाहिए। काफी सारे लोगों को मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ, समझती हूँ, तो समझ आता है कि काफी लोग हैं जो इस वाइब्रेशन को भी फील करते हैं कि हाँ हमें सेवा करनी है, हमें जाना है, तो हमें ये करके जाना है। जब आपका ये थॉट प्रोसेस रहेगा ना, आप अगर पैसा भी मांग रहे हो ना, मैं बोलती हूँ इसी थॉट प्रोसेस से मांगना शुरू कर दो। ना मिल जाए पैसा तो मुझे बोल देना, कमेंट कर देना किस थॉट प्रोसेस से मांगना है। आपको पैसा चाहिए ना, बोलो भगवान मुझे इतना पैसा देना कि मैं दूसरे को दे सकूं। ऐसे नहीं कि अपने रिश्तेदारों को दे सकूं, साले को दे सकूं, अपनी बहन को दे सकूं, अपने रिश्तेदारों को दे सकूं, ऐसे नहीं। आप पैसा मुझे इतना देना कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। गरीबों की जब मदद करने के लिए आप पैसा मांगेंगे ना महादेव से, तब देखिए आप कैसे भंडारे आपके भर जाएंगे। वाह, इंटेंशन बहुत प्योर होनी चाहिए ना।
आप मैनिफेस्टेशन की बात सुनते हैं, मैनिफेस्ट करो, डेस्परेशन में मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं लोग, मेरे पास आते हैं, मैडम आपने बोला था 43 डेज मैनिफेस्ट करो, मुझे तो हुआ नहीं कुछ भी। भाई आप जो पैसा मांग रहे हो उसकी वाइब्रेशन, उसकी इंटेंसिटी कितनी हाई है और किस चीज के लिए मांग रहे हो, अपने लिए थोड़े ना। आपको समझ आना चाहिए कि ये चीज मेरे को मिल रही है, ठीक है, मुझे आज कोई गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे बहुत बड़ी फैक्ट्री डालनी है, ठीक है, दैट इज ओके, बट उसके बाद क्या? ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10 पैसे अपने चैरिटी में नहीं देना चाहते हैं, खुद के पास बहुत पैसा है, दे डोंट बिलीव इन चैरिटी। बोलते हैं कि हाँ हम तो देते हैं चैरिटी, हम उस एनजीओ को देते हैं, हम उस एनजीओ को चैरिटी नहीं होती है। आप किसी को जब तक अपनी आंखों के सामने खाना ना खिला दो, एक इंसान को रोज, एक प्राण ले लो कि मुझे रोज एक भूखे की सेवा करनी है, जानवर की कर लो, जानवर काफी सारे एनिमल लवर्स हैं, पक्षी को खिला दो, सबसे सस्ता उपाय है, 5 रुपए की दाल लगेगी बस, मूंग की दाल खिलाना शुरू कर दो, आपका बुद्ध अच्छा हो जाएगा, आपके पास पैसों के भंडार भर जाएंगे एक छोटी सी चिड़िया को फीड करने से, 5 रुपए की दाल। अच्छा, हम चावल देते हैं चिड़ियाओं को रोज, आप मूंग की दाल देना शुरू करें, बुद्ध अच्छा होगा आपका, आपका राहु भी आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा मूंग की दाल से। चिड़ियाओं को, बर्ड्स को करना क्या है सुन लीजिए, एक रेमेडी बता देती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपने दाल भिगो देनी है ट्यूसडे को रात को, हरी वाली मूंग की दाल साबुत, रात को आपने ट्यूसडे रात को भिगो दी, आपने वेडनेसडे को उठना है, जो स्प्राउट्स बन गए अभी हमारी दालें, उस वाली दाल को, भीगी हुई दाल को पक्षियों को एक मुट्ठी ही सही आप रोज वेडनेसडे को देना शुरू कर दें, या रोज दें या वेडनेसडे करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस में तेजी आनी शुरू हो गई, आपके पैसे जो है रुके हुए थे, पैसे बढ़ने शुरू हो गए आपके। पता था कि सालों साल एक पैसा जो है मेरा ये स्टक मनी है, इतना अमाउंट मेरे पास नहीं आ रहा है, वो आनी शुरू हो जाएगी मंशु, छोटी सी रेमेडी से। ये तो सही है, यही सही चीज होती है कि आप बोलते हो इतना कुछ हो जाएगा, करना क्या है, इतना सा करना है, अरे कर लेंगे, क्या दिक्कत है। मैं इतना सही कराती हूँ सबको, और लोग ऐसे आते हैं कि मैडम आपने वो किया था 2 दिन में मेरा काम बन गया, मैडम आपने वो रेमेडी बताई थी मेरा 43 डेज में, मतलब लोग ऐसे कमेंट करके भी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं इंस्टा पे, सोचिए आप, कैन यू बिलीव? I can now, I can, yes, I have seen that happening, मैंने देखे हैं, कमेंट पढ़े, तो I believe, yes। तो ऐसा होता है कि लोगों की शादियां नहीं हो रही तो मैं शादियां करा देती हूँ, सिर्फ शहद की शीशी के अंदर आपको अपने पार्टनर का नाम या जिनसे आप शादी करना चाहते हैं उनका नाम लिखना है, और उस शीशी को बंद करके या तो महादेव के टेम्पल में छोड़ाना है या फिर अपने घर में कहीं किसी कॉर्नर में छुपा के रख देना है। फ्राइडे वाले दिन आपका शादी 100% हो जाएगा आपके प्यार से। क्या बात है भाई, ये फॉलो करो भाई, हमने यही नहीं किया था इसलिए पूरा नहीं हुआ हमारा, तुम तो कर लो। तो करेंगे तो होगा। तो मतलब एक तरीके से मैं समझ रहा हूँ कि हर एक प्लेनेट को इंडिविजुअली मनाना होता है। हाँ बिल्कुल। तो कैसे, मतलब किस प्लेनेट को मनाने के लिए क्या क्या किया जाए? बिकॉज मान लो नॉर्मल आदमी है, अभी अभी वास्तु में इंटरेस्ट आया, उनको अब पता नहीं है कि कौन कितना बिगड़ा हुआ है, तो सबको इकट्ठे मनाते चलना है, तो क्या क्या करा जाए, किसको? देखिए सबसे पहले तो पैसा सबको चाहिए, शुक्र की रेमेडीज बहुत बताती हूँ, इत्र लगवा देती हूँ सबको। एक चीज बता देती हूँ, जो अभी मंगल जैसे आने वाला है तो क्या करें, है ना, मंगल में अपना शुक्र कैसे एक्टिवेट करें, अपने पास पैसा खूब सारा कैसे लाएं 2025 में, ठीक है, उसकी एक रेमेडी बता देती हूँ। अरे बहुत बढ़िया सवाल है, नाइस, जो आपने खुद से सवाल पूछा, मजा आ गया। यस, मैं खुद ही पूछ के खुद ही बताती रहती हूँ। तो शुक्र जो इजी हो गया मेरा काम। यस, बताइए। तो शुक्र जो है ना, हमारे वीनस जो है हमारे प्यार का कारक भी है, तो जिनको प्यार चाहिए वो भी रेमेडी कर सकते हैं, और जिनको पैसा चाहिए, सभी को चाहिए, तो वो तो ये जरूर करें, जो सेंटेड कैंडल्स आती है, कैंडल्स आपके पास भी बहुत सारी है, ये कैंडल आपको लेके आनी है शुक्रवार वाले दिन, और रेड कलर की लेके आनी है, लाल वाली आती है ना कैंडल्स हम दिवाली पे जलाते हैं। जिनके पास कैंडल नहीं है वो चमेली के तेल का दिया, क्योंकि हनुमान जी को जब भी आप देखेंगे ऑफर किया जाता है चमेली का तेल किया जाता है, लाल दिया लेना है, चमेली का तेल डालना है, फ्राइडे उसको जलाना शुरू कर दे अपने घर में। पैसा, शुक्र, इतना पैसा बारिश हो जाएगी आपके पास पैसों की कि आप समझ नहीं पाएंगे पैसे आ कहां से रहे। अनवांटेड मनी आएगी आपके पास, जो आप सोच के मतलब भूल गए थे ना, किसी को देके आप भूल गए पैसा, राइट, कि पता है कि आना ही नहीं है, इतने साल से मैं माता पच्ची कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है ना, आना शुरू हो जाएगा वो पैसा। इतनी जबरदस्त रेमेडी है, और ये 2025 में सबको करनी है। सिर्फ एक लाल कैंडल जलाएं घर में, सेंटेड कैंडल, परफ्यूम वाली होनी चाहिए, या फिर एक दिया, चमेली का तेल, और सिर्फ एक लाल कलर का दिया मिट्टी वाला जला दे बस। फ्राइडे करना शुरू करें, देखें फिर चमत्कार 2025 में। ठीक है, ये तो इनका शुक्र का हो गया। ठीक है, कूल। बाकी मतलब जैसे सारे ग्रहों को एक एक करके अगर मुझे मनाना हो, तो कैसे मनाऊंगा? मतलब देखिए बोला जाता है कि सूर्य देव और मंगल देव की तो बनती है नहीं आपस में, है ना, तो बहुत ज्यादा सूर्य वाले, जो सूर्य जिनका अच्छा है, गुस्सा बहुत जल्दी कर देते हैं, क्योंकि मंगल भी गुस्से का कारक है हमारे, राइट, और पहले ईगोइस्टिक है इंसान, और आ गए अभी मंगल का साल आ गया 2025, तो उसके अंदर एग्रेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। तो उनको करना क्या है,
तिलक जो है ना, चंदन का, सफेद चंदन का तिलक लगाएंगे। जिनको लग रहा है कि मेरा सूर्य कहीं ना कहीं मुझे गुस्सा दिला रहा है, मेरे को एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, आपको सिर्फ चंदन का तिलक यहाँ पे फोरहेड पे लगा देना है और सूर्य को जल देना है बस। अब लोग क्या गलती कर रहे हैं, सूर्य को जल तो दे रहे हैं, 9 बजे 12 बजे जितने बजे वो उठ रहे हैं बेचारे उतने बजे देंगे, राइट? ऐसा नहीं करना है आपको। सूर्य को जल देंगे 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में दे दें। अब काफी सारे लोग बोलते हैं मैडम सूर्य तो निकल नहीं रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि सूर्य ना निकले, राइट? आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं सूर्यदेव तो निकल रहे हैं, तो आपको देना है। दिखे नहीं दिखे, आपको पता है ना डायरेक्शन। मेरे को पता है कि मेरी बालकनी से यहाँ से सूर्यदेव दिखते हैं। आपको नीचे बकेट रख लेनी है, एक चुटकी जो है हल्दी मिलाकर आपको जल देना शुरू कर दें और माथे पर यहाँ पर तिलक लगाना शुरू कर दें, चंदन का, लाल चंदन या सफेद चंदन का। आपको देखेंगे कि सूर्य आपका तेज हो जाएगा। सूर्य किसका कारक है? जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो सारे सूर्य वाले हैं। जितने सेलिब्रिटीज हैं, नेम फेम जो हम हैं, कंटेंट क्रिएटर, सूर्य अच्छा करो आप अपना, तो आपको करनी है रेमेडी। हाँ। ये जो अभी बीच में जो हमारी शुरुआती कॉन्वर्सेशन में आपने बोला था कि आपका राहु वाला सीन है तो आप उठोगे नहीं सुबह, और आप उसे बोले 6:30 बजे जल भी चढ़ाना। तो देखो मेहनत तो करवाएंगे ना। मंगल इज ऑल अबाउट मेहनत ओनली। मंगल देव आपको सबसे ज्यादा एक्सरसाइज जो करेगा वो मंगल से रूल होता होगा। आप एक्सरसाइज करते हैं? वॉक कर लेता हूँ मैं रोज शाम को। एक्सरसाइज करना शुरू करें। 2025 में मैंने सारे पॉडकास्ट में बताया है, 2025 में जो एक्सरसाइज करेगा उसके बल्ले बल्ले हो जानी है। उसके पास नेम फेम, गाड़ी बंगला, पैसा, लड़ाई बहुत हो जाएगी नहीं तो इस साल। मंगल एग्रेशन है, फायर एलिमेंट है मंगल के अंदर। फायर जब आती है तो आपको दिमाग खराब करती है। पैसा भी एनर्जी है, फायर भी एनर्जी है, राइट? तो सारी चीजें जब एनर्जी से टकराएगी तो ऑब्वियसली लड़ाइयाँ, झगड़ा, बेफजूल के कोर्ट कचहरी के चक्कर, बहुत सारे लोन्स ले लोगे, क्रेडिट पे आप सामान लेते चले जाओगे, गैजेट्स बहुत खरीदोगे इस साल आप। तो ये सब नहीं करना है। सिंपल सॉर्टेड अपने मंगल को ठीक करें। आपको पता है मेरा कौन सा प्लेनेट अच्छा नहीं है, तो 2025 में उस हिसाब से चलना है। तो सूर्य की रेमेडी हमने बता दी है, ठीक है? चंद्रमा की रेमेडी बता देते हैं। आपको जो है कड़ा जरूर पहनना है चंद्रमा के लिए। चांदी का कड़ा पहने और एक कलावा मान ले उसके साथ ही, ठीक है? आपने चांदी पहन ली, हाथ में धारण कर ली। लड़कियां, फीमेल्स भी चांदी की चूड़ियां या कुछ पहन सकती हैं, पायल भी पहन सकती हैं। चंद्रमा जो है चांदी है। चांदी के गिलास में पानी भी पिला देती हूँ मैं लोगों को, उससे भी चंद्रमा ठीक करवा लेती हूँ। आप देखेंगे ना सारी रेमेडीज में पुरानी बताती हूँ, पुराने जमाने वाली जो दादी नानी बोलती थी कि बेटा बिछुए पहन लो। बिछुआ होता है ना जो शादी के हमारे यहाँ पहना जाता है, तो वो पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपके हार्मोनल डिसबैलेंस जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वो नहीं होता है, राइट? तो आपको चांदी का कड़ा पहनना है, आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। उसके साथ आप रोली, जो ये कलावा रहता है, ये बांधनी है। ये पूरे साल आपको बांधनी है 2025 में, बट चेंज करते रहनी है। इसके नियम बता देती हूँ कैसे बांधनी है। इस तरीके से ले लेंगे। मैं तो फीमेल हूँ, मैं लेफ्ट में बांधूंगी, मेल्स राइट हैंड में। राइट। ट्यूसडे वाले दिन बांधनी है, और जब बांधे तो हनुमान जी को अपना भाई समझ के बांधना है। आप मेरी रक्षा करेंगे 3 बार बोलना है, आप मेरी रक्षा करेंगे हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी। जय श्री राम भी बोल सकते हैं। बांध देने गांठ, ये बांधना चाहिए। और आपको महीने में एक बार इसको चेंज करना है और पीपल के पेड़ के नीचे डाल के आना है। सालों साल लोगों ने बांधे हैं तो बांधे हुए हैं। हम वैष्णो देवी गए थे तो बांधा हुआ है कलावा। इसके अंदर नेगेटिव पावर्स आ जाती हैं। आप समझिए, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। सुरक्षा कवच भी बोला जाता है इसको। तो जो चीज आपकी सुरक्षा कर रही है वो कभी ना कभी तो उसके अंदर इतनी नेगेटिव वाइब्रेशन होंगी ना, आप उसको उतारिए। इसको आप जल प्रवाह कर दीजिए, नहीं तो आप पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ा है। और नया कलावा आप मंगलवार के दिन महीने में एक डेट बना ले, हर मंगल बांधते चले जाएं। आपके एक्सीडेंट जब हो रहे हैं, आपके एक्सीडेंट होने बंद हो जाएंगे। आपकी ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं वो सारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपकी लड़ाई बहुत हो रही है, कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत लगा रहे थे आप 2024 में, 2025 में सब खत्म। ओके, सिंपल सॉर्टेड 2 रुपए का कलावा लगेगा बस, ठीक है। ये हमारा चांद भी हो गया। इसके आगे अब आ जाते हैं नंबर 3 पे, जो गुरु का नंबर है। तो गुरु के लिए मैं सबसे अच्छा बताती हूँ, पीले कलर के वस्त्र पहने और पीली चीजें डोनेट करें आप। मंगलवार के दिन आपने पीली चीजें डोनेट करनी है। मोतीचूर का जो लड्डू रहता है वो आप डोनेट कर सकते हैं, या ऑरेंज वाला जो बूंदी का प्रसाद रहता है मंगल वो आप डोनेट करना शुरू कर दें। डोनेट करना किसको है? खाना नहीं है खुद, वो दान करना है गरीब बच्चों को। मंदिर में ना करें। मंदिर में भोग प्रसाद लगा दिया आपने, लेके गए प्रसाद लगा दिया, चाहे 21 रुपए का लगाया आपने हिमांशु, जरूरी नहीं कि आपको बहुत महंगी रेमेडीज ही बताऊंगी। 21 रुपीज का प्रसाद लगा दिया आपने, और वो ले जाके बाहर किसी भी नीडी पर्सन को आपने खिला दिया, जिससे ब्लेसिंग्स निकले कि हाँ मजा आ गया। जब आपको याद है जब हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी पे बचपन में लड्डू मिलते थे, लड्डू और केला हमारे स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट होते थे, बड़े खुश होते थे कि वाओ हमें लड्डू मिलने वाला है, आज चलते हैं।
तो वो जो चार्म है, वो जो हमारी फीलिंग्स है उस लड्डू के साथ, आज हमें लड्डू मिलता है तो हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए कि नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, एक कोने का थोड़ा सा दे दो, है ना। तो वो फील फैक्टर कहीं ना कहीं अभी छोटे बच्चों में, जितने भी गरीब लोग हैं जिनको शायद वो चीज़ नहीं मिलती, वो अभी भी मिसिंग है उनके अंदर। तो आप उस चीज़ को इस तरीके से समझिए कि जब हमारे बचपन में हमें लड्डू मिलता था, जबकि हम प्रिविलेज चाइल्ड में समझते हो अपने आप को कि हमारी ठीक ठाक फैमिली होती थी, वो लोग जो रिक्शे वालों के बच्चे हैं वो बेचारे कितनी बार लड्डू खा पाते होंगे। तो उनको देना है, उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, ये आपका गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी और आप सबको ज्ञान देने लग जाओगे। और जितने भी लोग पढ़ाने लिखाने वाले सेक्टर में हैं उनको ये रेमेडी जरूर करनी है। जी 3 4 पे आ जाते हैं। राहु। यस राहु तो बहुत क्रिएटिव है। राहु कंटेंट क्रिएटर है। जितने भी लोग हैं वो सारे राहु से रूल होते हैं। तो कंटेंट क्रिएटर्स जितने भी होंगे उनकी वाइब्रेशन उसी तरीके से होगी जिस तरीके से आपकी है। रात को एकदम से जाग जाएंगे। रात को जब जागे ना तो 12 बजे रात के, ठीक है, आप रात को 2 बजे 2:30 बजे सोते हैं, राइट, 12 बजे आपको एक रिचुअल करना है, करेक्ट 12 बजे राम 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 आपको रेड कलर के पेन से अपनी नोटबुक में 108 बार लिख देना है। एक किताब बना लो छोटी सी, 2025 की डायरी ले लो सुंदर सी, उसमें श्री राम श्री राम श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम लिखना शुरू कर दें आप। ये राहु वाले करेंगे और उसी डायरी में अपना एम लिख दें, अपना गोल लिख दें कि 2025 में मेरे को ये बनना है, जय श्री राम लिखते रहे। 2025 के बाद दिसंबर में बात करेंगे कि क्या हुआ चमत्कार। वाह, बहुत पावरफुल रेमेडी है ये। अब आ जाते हैं नंबर 5 पे। बुध का नंबर है। बुध वाले जितने हैं ना, अपनी बहनों को इस बार, अपनी बहनों को इस साल कोई ना कोई, जब भी रक्षाबंधन है या कोई त्योहार है, आपको लग रहा है बर्थडे है मेरी सिस्टर का, तो रेड कलर की बैंगल्स, रेड कलर की साड़ी या रेड कलर की कोई भी चीज, उसको ज्वेलरी आप दिलाएं। दिलानी है पर जरूर, उससे आपका मंगल बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत ज्यादा पावरफुल रेमेडी है ये। अभी फीमेल्स है तो वो बोलेंगे हम क्या करें, तो आपको भी अपनी बहन को, क्योंकि बुध क्या है, बहन है, आपकी अगर सिस्टर है तो वो आपकी बहन है, वो बुध है। भाई क्या है, मंगल है। तभी मैंने बोला था ना, हनुमान जी को भाई समझ के आपने आराधना है, पूजना है। तो भाई हमारे मंगल होते हैं और बहन हमारी बुध होती है। तो जब बुध और मंगल दोनों का प्यार बहुत अच्छा होता है, क्योंकि भाई बहन का संबंध ऐसा है कि आप कोई चीज मम्मी पापा को नहीं बता रहे हो, बट आप सिस्टर से शेयर कर लोगे कि ये हो गया, ये गर्लफ्रेंड ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो आपको जब अपने रिलेशनशिप और अपने बिजनेस को भी तेजी दिलानी है तो आपको बुध को बहुत अच्छा करना है। तो बहन की सेवा करनी है, पैर छूने और लाल कलर का गिफ्ट कुछ दे देना है। और मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि रील कट चुकी है और सारी बहनें अपने भाई को भेज रही है कि देख तूने क्या करना है, कहाँ है मेरा गिफ्ट। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत छोटी सी चीज है, देखिए आप गिफ्ट तो देते ही हैं, अल्टीमेटली हम कुछ ना कुछ देते हैं, राइट, बहनों को भी, सबको ही देते हैं। बट अगर आपको स्पेसिफिकली पता लग जाए कि अच्छा ये देने से मेरा ये ग्रह भी ठीक हो जाएगा, तो क्यों नहीं करेंगे उस चीज को, करना भी चाहिए। बहुत ज्यादा पैसे तो लग नहीं रहे, गिफ्ट तो आपको साल में दिवाली पे देंगे, आप रक्षाबंधन पे तो देंगे 100%, राइट, ले लेंगी बहनें, नहीं देंगे, हाँ भैया दूज आ गया भाई, कैसे नहीं लेंगे, देंगे, है ना। तो अब आ जाते हैं नंबर 6 पे, शुक्र का कारक है। तो अब इस बार जो शुक्र की रेमेडी मैं बताने वाली हूँ, बहुत पावरफुल रेमेडी, और कहीं नहीं बताई है मैंने। आपने करना क्या है, जितने भी पार्टनर्स मुझे सुन पा रहे हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों, आपने जो है रेड कलर की चीज, लाल 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 क्यों बता रही हूँ हिमांशु, क्योंकि लाल जो है मंगल है, खून हमारा मंगल है, ठीक है। तो जितने भी लोग शुक्र वाले हैं, वीनस वाले हैं, 6 नंबर वाले हैं, या जिनको लगता है कि मैं वीनस से एक्टिवेट होता हूँ, मुझे अभी अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा देना है, उन लोगों को अपने पार्टनर को रेड रोज जो है हर शुक्रवार देना है। रेड रोज देना है, फीमेल या मेल कोई भी हो तो। दोनों खुश तो हो जाएंगे। सबसे पहला काम तो ये है कि ये जब आप अपनी वाइफ को खुश करते हैं, आप उनको सरप्राइजेस देते हैं ना, एक होता है कि आपको आपकी वाइफ बोल रही है कि ये दिला दो, ये दिला दो, ये दिला दो, साल भर से आपको बोल रही है और आपको पता है कि चीज चाहिए उसको, तब आप एक चीज दिला रहे हो। और एक चीज होती है कि आपने 10 रुपए का गुलाब बिना मांगे दे दिया, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ जाती है और उसका शुक्र जो है एक्टिव हो जाता है। गुड हार्मोन्स जब फीमेल के अंदर निकलते हैं, अच्छा फील होता है, उसको गुड फील फैक्टर आता है, तो उसका शुक्र अच्छा होता है, उसके हस्बैंड का शुक्र अच्छा होता है, उसके काम में तेजी आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप मानेंगे अपनी फीमेल को, आप अपनी पार्टनर को तनख्वाह लाके अपनी फीमेल के हाथ में रखना शुरू कर दें, ठीक है। आपको आज सैलरी मिली, मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए आपको मिली, 10,000 रुपए आपने निकाल लिए, 20,000 रुपए निकाल के अपनी फीमेल को देना शुरू कर दिया, अपनी वाइफ को देना शुरू कर दिया कि लो महीने की सैलरी आ गई, अब आप तुम संभालो घर। जब आप उसके हाथ में पैसे रखते हैं, चाहे वो मेकअप में उड़ा रही है, ठीक है, चलेगा, थोड़ा बहुत उड़ाएगी, शॉपिंग करेगी, बट आप देखेंगे कि आपकी तरक्की के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। तभी माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। विष्णु जी की पूजा क्यों नहीं करते आप दिवाली पे? क्योंकि लड़कियों को सजना पसंद है, लड़कियों को संवरना पसंद है, और ये हमारे पूर्वजों ने हमें चीजें दी हैं, गहने हमारे पूर्वजों ने हमें दिए हैं। शादी जब होती है फीमेल्स को इतनी सारी चीजें दी जाती है, ज्वेलरी दी जाती है, मेकअप दिया जाता है, क्यों?
मेल्स को बेचारों को एक सिर्फ जोड़ा दे दिया जाता है कि बस बेटा हो गया तुम्हारा, कि हमारे रोल्स अलग है ना ये। जैसे कि इस दुनिया में खूबसूरती किसकी वजह से है? फीमेल्स की वजह से है ना। अगर आप किसी शादी में भी जाएंगे तो हम आदमियों की कोशिश होती है कि एक जैसा ही लगना है, सबको सेम लगना है, कि भाई औरत परेशान हो जाए इनमें से मेरा पति कौन है ना। हम लोग सिमिलर लगना चाहते हैं, सब एक जैसा सूट पहनेंगे, एक जैसे कलर्स। इट्स जस्ट दैट किसी भी महफिल में, किसी भी दुनिया की किसी भी जगह पे खूबसूरती कौन ऐड करता है? बिल्कुल फीमेल्स तो वो अलग अलग दिख रही होती हैं, अलग तैयार होके आई होती हैं। तो बिल्कुल, और मुझे लगता है हमारा काम है कि उसको वर्किंग रखना है, दुनिया को वर्किंग रखना है भाई साहब। टेंट वेंट सब सही होगा, खाना सही टाइम पे आएगा, आप तैयार होने पे देखो। बिल्कुल। और मुझे लगता है जब फीमेल खुश होगी ना, जिस भी घर की, आप देखना हिमांशु, जिस घर की फीमेल खुश है ना, वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है, पैसा तो चलो अलग बात है, काफी सारी फीमेल्स को नहीं चाहिए पैसा, राइट। जब आप देखेंगे फीमेल्स खुश है जिस घर की, उस जगह का ऑरा अलग होगा, डिफरेंट होगा। आप किसी ऐसे घर में गए जहाँ पे जिसकी वाइफ, आपके फ्रेंड की वाइफ है, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, आइए हिमांशु भैया क्या खाएंगे, बताइए क्या बनाऊं आपके लिए। एक फीमेल है, आपको पता है, दोस्त बहुत अच्छा है, उसकी बीवी ना थोड़ा नखरे वाली है, उदास सी रहती है, लड़ाई झगड़ा करती है, छोड़ो यार तू बाहर ही आ जा यार, मैं तेरे से बाहर ही मिल लेता हूँ। डिफरेंस है, राइट। आपको एक जगह पता है कि मुझे पकौड़े शकौड़े मिलेंगे चाय के साथ, एक जगह आपको पानी भी नहीं पूछा जाएगा। तो दोनों की एनर्जीज अलग है फीमेल ही दोनों की एनर्जीज अलग है। जब आप अपने घर की फीमेल को खुश रखेंगे, आपको पता है थोड़ी नक्चड़ी है, उसी तरीके से ट्रीट करना शुरू करें ना उसको। अपना शुक्र क्यों खराब कर रहे हैं? मैंने काफी सारे मेल्स को देखा है, मैडम शुक्र एक्टिव करा दो हमारा, आप कोई तंत्र मंत्र हमारे ऊपर मार दो, पैसे बताओ कितने देने हैं, मैं अपने घर की फीमेल से नहीं बात करूंगा। या लड़कियां आती हैं, मैं अपने पति से नहीं बात करूंगी, आप मुझे बताओ मैम रेमेडीज क्या करनी है। मैंने कहा ऐसी रेमेडी नहीं बता सकते ना कि आप किसी और के पति को जाके आप इम्प्रेस करने लगे। आपको करना तो अपने ही पति के साथ रहेगा, जो भी चीजें बताई जाएंगी। और ऐसे उन लड़कों को भी मैं बोलती हूँ, मेल्स को भी यही चीजें बोलती हूँ कि आपको करना तो अपनी वाइफ के साथ ही रहेगा, संबंध बनाने हैं। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं खटास पैदा कर देती हैं रिश्तों में। जब आप कन्वर्सेशन नहीं करते हो, प्यार क्या है, शुक्र प्यार है, ठीक है, प्यार क्या है, आपका हाथ पकड़ना भी प्यार है, आपकी बातें करना, आई कांटेक्ट करना, आप कितना किसको कितना फील करते हो, वो प्यार है। सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप में आना, इंटीमेसी करना, दिस इज नॉट लव, राइट। ये तो आप कहीं बाहर भी कर सकते हैं, है ना। सबके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मेल फीमेल सबके पास। बट आप जब अध्यात्म में होते हो, तब भी अगर आप अपने पार्टनर के साथ आध्यात्मिक जर्नी कर रहे हो, ये प्यार है। बहुत ज्यादा गहरा संबंध है प्यार का। आप देखिए शिव और पार्वती का प्यार बहुत अनोखा प्यार है। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि सती माँ ने इतने सारे तपस्या के बाद शिव को पाया, और शिव, जैसे आप बोल रहे थे कि अघोरी शिव हैं, शिव की आराधना अघोरीज भी करते हैं। जितने तांत्रिक हैं सब किसकी पूजा करते हैं? शिव की, है ना। जितने भी स्पिरिचुअल गुरु हैं सब शिव को मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके वो प्रारंभ से अंत तक वही शिव ही शिव हैं। और मेरे आराध्य शिव हैं, तो मैं तो उनकी बात ही हमेशा इसलिए करती हूँ क्योंकि आप जब मानेंगे कि जब शिव को पूजने वाला, जो शिव ऐसे दिखते हैं, ऐसे बिल्कुल वैरागी रहते हैं, जिनको कोई किसी से दुनियादारी से मतलब ही नहीं है, सिर्फ बैठे रहते हैं, तो वो प्यार है। तपस्या करना प्यार है। नंदी को आप देखते हैं, बोलते हैं नंदी के कान में आप कुछ बोल दीजिए, ऐसा क्यों बोला जाता है हिमांशु, बताइए। चलिए सवाल मैं करती हूँ। अच्छा ओके, अच्छा ठीक है। तो मेरा जो एजम्पशन है वो कहता है कि क्योंकि उनके जो द्वारपाल हैं, हाँ जी, जिनसे उनकी बॉन्डिंग होगी, कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है, किसको मिलवाना है, राइट, उनसे। क्योंकि हर जगह ये होता है कि ऐसे आप बिजी हैं तो कोई आपसे बात करना चाहता है तो पहले आपके मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। अगर मैनेजर अलाउ करेंगे तब आपसे बात हो सकती है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि नंदी जी भी इस तरीके से हैं कि द्वारपाल वही है। जब वो एग्री करेंगे कि हाँ भाई ठीक है भाई, मैं तुम्हारी बात कराता हूँ, तभी अंदर पहुंचा जा सकेगा। बिल्कुल ठीक आपने बताया हिमांशु। और कहा जाता है कि शिव तो ना ध्यान में लीन है। आज भी अगर आप शिव से मिलेंगे तो शिव जी आपकी बात नहीं सुनेंगे मतलब वो ध्यान कर रहे हैं, वो तपस्या है। सबसे बड़े योगी भी शिव है, राइट। तो जब वो योग में है तो आपकी बात कैसे सुन पाएंगे? तो बोला जाता है नंदी के आप कान में बोल दो, क्योंकि नंदी एक ऐसे जो देव हैं, हमारे जो नंदी हैं, वो इतने पावरफुल है, सिर्फ वो ही अपनी बातों को डिलीवर कर सकते हैं, आपकी कन्वर्सेशन को डिलीवर कर सकते हैं महादेव तक। नंदी प्रतीक है पेशेंस का। कितने पेशेंट होके, अभी महादेव के जितने भक्त होंगे ना, जल्दी जल्दी चाहिए। मैडम ने बोला था 43 डेज में आपकी रेमेडी काम करेगी, 44 डेज हो गए नहीं कर रही है, मैडम को फोन करता हूँ। ऐसा नहीं होता। शिव आपको सिखाते हैं कि पेशेंस कितना है। सती ने कितने सालों साल तपस्या करी, कितने जन्म लिए, तब जाकर महादेव की प्राप्ति उनको हुई है ना। तो महादेव को पाना बहुत सरल भी नहीं है, बहुत समय लगेगा आपको उनकी तपस्या करने में, सालों साल बीत जाएंगे तब जाके उनकी प्राप्ति होगी, बट होगी जरूर, ये निश्चित है। पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। और इसी से मुझे समझ में आया, जैसे अब नंदी जी द्वारपाल है,
अब अंदर शिव जी ध्यान में बैठे हुए जी। हैं, अब नहीं पता कि वो 10 दिन होंगे, 10 साल होंगे, कब तक होंगे, मतलब वहाँ जो भी उनके समय की डेफिनेशन होती होगी उस हिसाब से शिव जी कितने समय ध्यान में रहेंगे कोई नहीं बता सकता। जी। और नंदी बस द्वार बैठे हुए हैं कि बैठे जब और शिव जी तपस्या आएंगे कर मैं रहे हैं, सामने मिलूंगा। तपस्या कर रहे हैं। पेशेंस देखिए ना उनका, हाँ, कितने सालों साल बैठे रहते हैं। वो भी सोचते कि चलो मैं भी टहल के आ जाता हूँ, घूम के आ जाता हूँ, बट वो बैठे हैं। तो आपके निश्चय इतना दृढ़ रहना चाहिए कि आपको पता है कि मुझे कोई चीज नहीं मिल रही, मिलेगी जरूर, पेशेंस रखो। शिव हमें ये सिखाते हैं, नंदी हमें ये सिखाते हैं। अब आप बैल को मार रहे हो, आप भक्त भोलेनाथ के हो, कुत्तों को आप पत्थर मार मार के भगा रहे हो कि ये काट लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, और आप काल भैरव की पूजा कर रहे हो, नहीं जमेगा बॉस, नहीं हो पाएगा। जब तक आप जीव में भगवान को देखना नहीं शुरू करोगे, जब तक आप समाज की सेवा नहीं शुरू करोगे। क्यों मैं रेमेडीज बताती हूँ, कोई रेमेडीज कहीं लिखी नहीं होती है हिमांशु, ठीक है? ये सारी रेमेडीज हम बनाते हैं अपने आप, जितने एस्ट्रोलॉजर हैं सब बनाते हैं। अच्छा, लाल किताब में कुछ कुछ रेमेडीज हैं और काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है? और हर एक की ट्रीटमेंट करने की, जैसे डॉक्टर के पास आप गए, कोई जाते एंटीबायोटिक दे देगा, कोई कहेगा नहीं पट्टियां करो बुखार उतर जाएगा, राइट? देसी नुस्खे से आप करेगा। तो मैं देसी वाली हूँ, है ना, कि पुराने जमाने वाला तेल सरसों का पैरों में लगा दो अगर सर्दी है, और अगर बुखार नहीं उतर रहा है तो पट्टियां कर दो तो उतर जाएगा। क्यों हमने डोलो देनी है, उसके साइड इफेक्ट बहुत होंगे। अब आप आए मेरे पास, परेशान बहुत है, मैंने आपको बहुत 100 अंगूठियां पहना दी, आपको कनेक्टिविटी तो फील ही नहीं हो रही है ना भगवान से, स्पिरिचुअलिटी तो आपने फील ही नहीं करी। धक्के खा खा के जब तक आप मंदिरों में नहीं जाओगे तब तक भगवान नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक आप रेमेडीज करते करते हताश नहीं हो जाओगे तब तक कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। क्योंकि जो धीरे 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 किए हुए होते हैं ना रेमेडीज के जो फल होते हैं वो बहुत अचूक होते हैं। उनका आनंद ही कुछ और होता है। एकदम तुरंत हो जाए तो मजा क्या है। अगर नहीं है ना? आप आज ही जिम गए और कल आप 6 पैक एब्स लेके आ गए तो फिर क्या मजा रहेगा ना 6 पैक एब्स का। बिल्कुल। आप देखिए कि भी लड़के बहुत सारे मेरे से कोरिलेट कर पाएंगे। आपको एक लड़की बहुत पसंद है, ठीक है, नेशनल क्रश बनी हुई है अभी वो हमारे इंस्टीट्यूट का, है ना, ठीक है, आपको पसंद है सब लोगों को, आप बोलते हो कि मुझे इसको प्रपोज करना है, वो नखरे ही नहीं दिखा रही है, बहुत सुंदर है, बहुत प्रिटी है, नखरे नहीं दिखा रही है, बट आपने प्रपोज किया, उसने हाँ कर दिया, आपको मजा ही नहीं आएगा कि वो फील फैक्टर तो मिसिंग हो गया। मैंने इसको मनाया नहीं, मैं इसके पीछे पीछे नहीं गया, एफर्ट्स नहीं किए, राइट? सेम विद भगवान। आप उनसे प्रेम करते हो, बोलते हो प्रेम है प्रेम है प्रेम है, बट ऐसा प्रेम किस काम का जब आप एक लोटा जल लेके जा रहे हो और स्वार्थ के साथ जा रहे हो कि मैं आज जा रहा हूँ, भावना जी ने मुझे बोला है एक लोटा जल और इत्र मिलाकर पैसा आ जाएगा तो अगले दिन मेरे पास पैसा आना चाहिए। ऐसा नहीं है। आपको कर्म करने पड़ेंगे, आपको तपस्या, जितनी आपने कार्मिक चार्ट्स अपने खराब किए ना पिछले जन्म में, गालियां दे दे के मजदूरों को, डिग्रेड करके लोगों को, अपने घर में काम करने वाले लोगों को आपने बहुत तंग किया, सैलरीज नहीं दी है, अपने ऑफिस स्टाफ को सैलरीज नहीं देते काफी सारे लोग टाइम पे, राइट? और चाय वाले को चाय वाला ही समझते हैं कि चाय ले जा, मेरे को नहीं पीनी, ठंडी हो गई। इस तरीके से जब आप बात करेंगे तो आप अपने शनि को खराब करेंगे, तो वो रेमेडीज काम ही नहीं करेंगे हिमांशु। हाँ जी, जितना आप बना नहीं रहे हो उससे ज्यादा आप बिगाड़ दे रहे हो। कुछ मत करो, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ, अच्छे कर्म करते रहो बस। मैं ना, मेरे पास एस्ट्रोलॉजर के पास, जैसे मेरे पास आया कोई, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास अच्छे लाखों जो रुपए खर्च करने वाले एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके पास से मेरे पास लोग आते हैं कि चलो अभी भावना के पास भी चले आते हैं लास्ट में। जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप 10 एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर लगा चुके हो, लाखों रुपए आप खर्च कर चुके हो, मैं आज आपको ये ग्रह बता रही हूँ, लिख लो कि ये ग्रह खराब है, ये सब, और मैं फ्री की रेमेडीज जो बोलती जाऊंगी वो करते रहो जीवन भर। कि मैडम कब आना है दोबारा, 43 डेज बाद आ जाऊं? नहीं आना। मैंने कहा भाई नहीं आना है, किसी के पास नहीं जाना है आपको। मैडम ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, हमारे पास नहीं आना है या किसी के पास नहीं जाना? मैंने कहा जरूरत क्या है आपको, बताइए कि आपको जाना ही क्यों है। आपको पता लग गया आपके कार्मिक चार्ट्स में कि क्या खराबी, एक बार जरूर जाना चाहिए, एक बार जरूर दिखानी चाहिए, उसके बाद जाने की कोई जरूरत ही नहीं होती। आप कर्म अच्छे करते रहो बस। तो मैंने ऐसे बोल बोल के काफी एस्ट्रोलॉजर्स की दुकान पे ताला लगवा चुकी कि किसी के पास नहीं जाना, क्योंकि सब बोलेंगे ना आपको। आप मेरे पास रेमेडीज लेने आ रहे हो, आपने बोला 43 डेज बाद, मैं कहूंगी हाँ हिमांशु बाद में 43 डेज बाद अपॉइंटमेंट लिखवा दो बाहर और आप आना 43 डेज बाद, आपको दोबारा चेकअप करना है। डॉक्टर के पास भी तो यही कहते हैं ना हम लोग डॉक्टर कि दोबारा आना पड़ेगा बेटा दिखाने के लिए आपको। सेम विद एस्ट्रोलॉजर्स, राइट? वो 43 डेज की आपको रेमेडी देंगे, 1-2 महीने की जो भी रेमेडीज है, वो बोलेंगे दोबारा आना। आपका भी काम बना है नहीं बना, आपको आना ही पड़ेगा बताने, उसका भी आपको पैसा भरना पड़ता है, राइट? तो क्यों करना है ऐसा काम? आपको मैंने बता दिया, काम बनना होगा तो उतने में बनेगा, करते रहो, नहीं तो जीवन भर उसको। एंड अगर काम बन रहा है तो वो खुद ही 4 लोगों को बताएंगे, 4 नए लोग आएंगे। और दुनिया बहुत बड़ी है, दुखों का अंत कहीं नहीं है, सब दुखी हैं।
हिंदुस्तान में सब दुखी हैं, बाहर के क्लाइंट्स मेरे बहुत हैं, बहुत सब दुखी हैं। हाँ देखो वो तो पर्सपेक्टिव के ऊपर आ जाता है ना, ऐसा थोड़ा कि जिंदगी में परेशानियां किसके नहीं है, वो तो बस समय समय की बात होती है। कभी आप परेशानियों के बारे में सोच रहे होते हो तो दुखी हो जाते हो, कभी क्या क्या चीजें अच्छी हैं वो देखने लग जाते हो तो सुखी हो जाते हो। तो मोमेंट मोमेंट की और फीलिंग काफी है। लोग इतने अच्छे प्यारे लोग मेरे पास आते हैं, मेरे से मिलने आते हैं स्पेशली, और हाँ हाँ बहुत जी, दूर दूर से थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। यस बहुत अच्छे लोग इसलिए आते हैं हिमांशु, क्योंकि वो बोलते हैं कि सिर्फ आपसे मिलना था भावना जी। हाँ वो मेरे सामने रो नहीं रहे होते, नहीं तो 90% लोग मेरे सामने रो पड़ते हैं। अपनी बातें करते करते इमोशनल हो जाते हैं बेचारे, और अच्छा लगता है शायद उनको रोने के बाद मन हल्का हो जाता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि वो अभी अच्छा फील करके मेरे पास से जा रहे हैं। बट काफ़ी सारे लोग आते हैं बहुत खुश मिजाज, जैसे आप हैं, हैप्पी गो चाइल्ड, ऐसे आते हैं मेरे पास, और अच्छा लगता है उनसे मिलके कि वाह अभी ऑफिस में कुछ तो अच्छा वाइब्रेशन फ्लो किया है इन लोगों ने। कि एनर्जी अच्छी पॉजिटिव फील हो रही है, पॉजिटिव फील हो रही है। वो मिलने मैं बोलती हूँ आप बताइए किस लिए आए, बोले नहीं आपसे मिलने आए थे मैडम, आज आपसे मिलने आया था क्योंकि मैं दिल्ली में था, मैं पुणे से आ रहा था। मैं फॉरेन से भी आते हैं लोग, इंडिया आते हैं क्योंकि अभी छुट्टियों का समय चालू है, तो बहुत लोग हैं जो मेरे से बाहर से इंडिया आए हैं, तो वो मुझसे मिलने के लिए बेचारे फ्लाइट लेके यहाँ पे आते हैं मुझसे मिलने। आई फील सो ब्लेस्ड, बाबा की महादेव की इतनी कृपा है कि बस आप समझ नहीं सकते, इतनी है। और इससे ये भी फील होता है ना कि आपका कितना पॉजिटिव इंप्रेशन जा रहा है लोगों के पास। हाँ मतलब नेगेटिव तो हर किसी के अंदर होता है हिमांशु, ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं पूरी पॉजिटिव हूँ, राइट, ऐसा कोई नहीं होता। और बट मुझे लगता है जो चीज़ लोगों को पसंद आ रही है वो मैं हमेशा बरकरार रखूँ, डाउन टू अर्थ हमेशा रहूँ, ग्राउंडेड रहूँ, लोगों की सेवा करती रहूँ, ऐसी ही आध्यात्मिक जर्नी को अपनी अच्छी करती रहूँ, और लोगों की भी। वाह, और कितनी अच्छी चीज है ना कि आखिरी में आपका प्रभाव लोगों पे अच्छा पड़ रहा है, आप अच्छी वाइब्रेशंस दे रहे हो दुनिया को, एंड वो बताने भी आ रहे हैं कि आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी लगी है। मैं यही तो है ना, कोई विदेश से जो जानता नहीं उसने आपका काम देखा, आपसे मिलने आ गया। मेरा ऑरा बहुत अच्छा लगता है जब टीवी पे मुझे देखते हैं, दे फील माय ऑरा, राइट, उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा पॉजिटिव ऑरा रखती हूँ, पता नहीं कैसे लगता है, ऐसा कुछ वर्कआउट तो नहीं करती हूँ ऑरा के ऊपर, बट अच्छा लगता है उन लोगों को टीवी पे देख के खास तौर से। क्या बात है। इससे मुझे याद आया कि ऑरा से कि हम लोग 6 पे पहुंचे थे, राइट? हाँ 6 पे पहुंच गए थे, 6 पे, अभी 7 पे आ जाते हैं। केतु का जो मेरा नंबर है, केतु वाले को इस साल सेवा करनी है सिर्फ डॉग्स की, कुत्तों की सेवा करनी है आपको, क्योंकि जितने भी केतु वाले हैं ना वो डॉग लवर ऑलरेडी होते हैं, डॉग्स उनको प्यारे, मुझे भी बहुत प्यारे हैं डॉग्स, तो पालना नहीं है कुत्ता। लोगों को क्या भ्रम हो जाता है कि डॉग्स की सेवा मतलब कुत्ता पाल के रख लो। जब आप कुत्ता पाल के रखते हो घर में, आप उस डॉग को आप सेवा कर रहे हो, तो वो आपकी सेवा नहीं मानी जाएगी, वो आपका एक मेंबर है घर का, राइट, बच्चा है वो आपका, उसके तरीके से आपको पालना है, आपको उनकी सेवा नहीं करनी है, आपको स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करनी है। चावल खिला सकते हो, दही खिला सकते हो, पेडिग्री खिला सकते हो, बिस्किट खिला सकते हो, बट मीठा नहीं खिलाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉग वाले बिस्किट आ जाते हैं, ऐसे मैं भी वही लाता हूँ, तो 100 रुपए का बड़ा पैकेट आता है मेरे पास, गाड़ी में रखो ना, उनको खिलाते चलो। कोई दिन पूछता है कि मैडम काले कुत्ते को खिलाना है, मैंने कहा क्यों, सफेद आएगा तो आप मंगा दोगे उसको। आपको मैंने रेमेडी बताई, काले कुत्ते को आपने फीड कराना है बिस्किट हिमांशु, आपका केतु बढ़िया करना है मेरे को अभी साल, तो आप कहोगे ठीक है मैडम ने तो काला बोला था, अभी तो सफेद आ गया, मैंने नहीं खिलाना है। ऐसा नहीं है, आपको सफेद है तो सफेद, काला है तो काला, और दिन में नहीं सोचना है। वैसे सैटरडे को खिलाना चाहिए, बट आपको जिस दिन लगता है उस दिन आप खिलाते चलो, आपका केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। आध्यात्मिक जर्नी आपकी यहाँ है तो यहाँ पहुंच जाएगी, उसमें तो आगे जाना ही है। इतनी प्यारी जर्नी होती है आध्यात्मिक जर्नी, अपने आप में जितना आप उसकी परत दर परत आप खोलते जाते हो, बहुत वास्ट है, उतना ही मजा आने लग जाता है आपको जिंदगी के बारे में। और मुझे लगता है पैसा तो हर कोई कमा लेता है हिमांशु, जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना वो आपको आप साथ लेके जाओगे। बोला जाता है कि जब कोई स्पिरिचुअल गुरु से आप मिले ना, तो उसकी जो सोल है वो बहुत पुरानी होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने एज अ भावना आज मैं इतनी छोटी उम्र में ये सब चीज़ें ज्ञान बता रही हूँ तो मुझे बहुत पहले से वो ज्ञान होगा, या मैंने जो पूर्व जन्म में काम किया होगा तो मैं कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रही होंगी, राइट, उसकी जर्नी मैं आज पूरी कर रही हूँ। अब जो मैं इस जन्म में छोड़ के जाऊंगी उसकी मैं नेक्स्ट जन्म में पूरी करूंगी, ऐसा बोला जाता है। तो ये जो मेरा शरीर है वो नया है, सोल बहुत पुरानी है, कनेक्टेड है महादेव से, कुछ ना कुछ तो मैंने अच्छा किया होगा। तो ऐसा आत्मा को पूरी जर्नी कंप्लीट करनी है, वो रियलाइज करने की, और आखिरी में उधर मिल जाएगी, तो एक एक जिंदगी करके हम उस जर्नी को आगे बढ़ाते रहते हैं। और आप कभी कई बार फील करते हैं कि मैं किसी इंसान से बहुत पहले से मिला हुआ हूँ, आज मुझे बात करके बहुत मजा आ रहा है, मैं तो इस इंसान से फर्स्ट टाइम तो मिल ही नहीं सकता। आप कनेक्ट कर पाते, राइट, घंटों घंटों बैठ के बातें कर रहे हो, आप बोर नहीं हो रहे हो। ऐसा क्यों होता है? सोल्स आर कनेक्टेड, राइट, आपकी सोल्स, आजकल आकस्मिक रीडर्स बहुत सारे आ गए हैं,
अच्छा, ये भी कुछ है? कॉस्मिक नहीं, आकाशिक रीडर्स आ गए हैं। आकाशिक रीडर्स आ गए हैं। वो आपके पूर्व जन्म में जाके आपको चीजें बता, मुझे नहीं पता वो कितना सच है या क्या उसमें लॉजिक होता है, क्या साइंस उसके पीछे है, ये कैसे वो लोग पढ़ते हैं, बट आपकी सोल्स को बता देंगे कि हाँ आपका सोल्स कनेक्टेड है। या काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है मैडम, बट मुझे पता नहीं क्यों उस लड़की को नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ना चाहते और किसी और को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, कि ऐसा क्यों, क्या बॉन्ड है। तो मैं उनको बोलती हूँ कहीं ना कहीं आपकी सोल कनेक्टेड थी पूर्व जन्म में, बट ये जो आप कर रहे हैं वो गलत है, आप अपना शुक्र खराब कर रहे हैं। आपको एक और बात बता देती हूँ, काफी सारे लोग हैं जो गलती करते हैं, डे टाइम में रिलेशनशिप में जो लोग आ जाते हैं, राइट, वो अपना शुक्र खराब करते हैं, जो हमारे प्यार का कारक है, जो लग्जूरियस लाइफ का कारक है। कुंडली में आपका शुक्र बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है हिमांशु मुझे, बट मैं कहूँगी हिमांशु आपको लग्जूरियस लाइफ तो मिल रही होगी, आप बोलोगे नहीं मैडम ऐसा तो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इस जन्म में आपने बहुत सारे कर्म ऐसे किए हैं जो आपका शुक्र खराब कर रहे हैं, जैसे कि डे टाइम में फिजिकल रिलेशनशिप विद योर पार्टनर्स, ऐसा भी है, और मल्टीपल पार्टनर्स होना, वो आपका शुक्र खराब करता है। तो ये तो बहुत सारे कॉलेज गोइंग जितने बच्चे हैं वो सब करते हैं। उनका तो मैं देखो दर्द समझ सकता हूँ। देखो बात ये है कि भाई नाइट आउट नहीं मिलता है हॉस्टल से, तो जो है दिन में ही करना है वो, बट ठीक है, बट वो आपकी ग्रह आपको बाद में समझ आएगा कि ये क्यों खराब है। ये गलती 99.9 लड़कों ने करी होती है, इतने परसेंटेज है मेरे पास, क्योंकि जितने लोग मेरे पास आते हैं वो यही बोलते हैं कि मैडम मेरा शुक्र तो अच्छा है, आप बोल रहे हो शुक्र अच्छा है, बट मेरे को तो लग्जूरियस लाइफ मिल नहीं रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो तब मैं उनको ये बात बताती हूँ कि आपने कहीं ना कहीं ऐसा किया हुआ है, तो बोलते हैं हाँ जी ऐसा हुआ है। अच्छा, तो ये सारी चीजें आपके कार्मिक चार्ट पे डिपेंड करती है, आपने इस जन्म में जो किया वो भी, आपने पूर्व जन्म में जो किया वो भी। अब आ जाते हैं नंबर 8 पे, शनि और मंगल। ये हम लोग बर्थ नंबर को ऐड कर रहे हैं, राइट? हाँ, और जिनको पता है कि मेरे ग्रह ये मेरे को सही रिजल्ट नहीं देते, आपको पता है कि मेरा शनिदेव मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं देते, या मुझे अपना शुक्र अच्छा करना है, तो वो भी करे। ऐसा ये कैसे पता लगता है कि मेरा शुक्र अच्छा काम नहीं कर रहा है, मेरा राहु अच्छा काम नहीं कर रहा? जो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में काम करते हैं, जो बहुत सारे पंडितों के चक्कर लगे, सब पता है उनको, मुझसे ज्यादा नॉलेज होती है। अच्छा, ठीक है। अपने ग्रहों की उनको मुझसे ज्यादा नॉलेज होती है। इसके साथ इसकी अंतरदशा चल रही है, इसका ट्रांजिट इतनी तारीख से इतने महीने तक चलेगा, मुझे पता है मैडम, आगे बताओ क्या करना है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, सब पढ़े लिखे हैं लोग हैं एस्ट्रोलॉजी आजकल। वाह, बहुत सही है, अच्छी बात है, बट वही है कि लोग इसी में बहुत ज्यादा अंदर फंस जाते हैं। तो देखो दो चीजें हुई, या तो आपके बर्थ का नंबर जोड़ लिया, जैसे हम लोग 6, 7, 8 नंबर की बात कर रहे हैं, तो अगर जिनको कुछ नहीं पता उनके लिए नंबर काम कर गया, और जिनके लिए नंबर, जिनको उससे ज्यादा पता है तो उनको पता होता है कि मेरा राहु अच्छा काम नहीं कर रहा है, मेरा केतु अच्छा काम नहीं कर रहा, तो जो अच्छा काम नहीं कर रहा उसका आप रेमेडी यूज कर लो। ठीक है, तो हम 8 नंबर पे थे। 8 नंबर पे आ जाते हैं। तो शनि जो शनिदेव को रिप्रेजेंट करता है 8 नंबर, ठीक है, जो मेरा है, ठीक है, यस, हाँ, मैं बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहा हूँ ये वाली लाइन। तो आपको ब्लू और ब्लैक कलर तो पहनना नहीं है हिमांशु आज से। अच्छा, यस, आधे से ज्यादा कवर्ड खत्म हो गई हो, कल ही खरीदा था ये ब्लू। हाँ, ब्लू और ब्लैक कलर बहुत खरीदते हैं, शूज बहुत खरीदते हैं ऐसे लोग, शूज का शौक होता है, चमड़े की बेल्ट हो गई, पर्स हो गए, जितने ये सारे शौक होंगे ये सारे बंद करने पड़ेंगे आपको। शनिदेव थोड़े पुराने ख्यालों के हैं, और जितना उनको आप अच्छे से रखें, मैनेज करके रखें अपनी कबर्ड को। व्हाइट पहने आप, इनर वियर भी व्हाइट पहने और आउटर वियर भी व्हाइट पहने आप। अपर वियर नाभि से ऊपर के पार्ट में आप व्हाइट कहीं पे भी पहन लें, ओके जी, या फिर व्हाइट कलर का हैंकी परफ्यूम लगा के वो रखना है, और हनुमान चालीसा आपको रोज पढ़नी है, क्योंकि हनुमान जी की और शनिदेव की बनती नहीं है। बनती नहीं है? ये तो बननी चाहिए यार। जैसे जितना मैंने ये रामायण सुनी थी, तो रामायण में कहा जाता है कि एक टाइम पे रावण ने सारे देवताओं को बंदी बना लिया था, और अपने सिंहासन के नीचे उन्होंने सबको बंदी बना के रखा हुआ था। तो हनुमान जी ने जब लंका जलाई, तो सारे जो ईश्वर थे, जितने भगवान थे, उनको उन्होंने कैसे रिहा किया था, जिसमें थे शनिदेव भी थे। तब तो अच्छी बननी चाहिए। शनिदेव और मंगल देव की हमेशा युद्ध में स्थिति रहती है। क्यों? क्योंकि देखिए, शनिदेव को बहुत ज्यादा अपना ऑरा दिखाना है कि मैं बहुत बुजुर्ग ग्रह हूँ, ठीक है, प्लैनेटरी पोजीशन अगर आप देखेंगे तो उनको दिखाना है कि मैं बहुत ज्यादा बुजुर्ग हूँ, और मैं सबका सबसे ज्यादा बुजुर्ग हूँ, तो मेरी सब मानो। तो वो हमारे ग्रह हमारे ऊपर भी रिफ्लेक्ट करता है, राइट। शनिदेव क्यों आपको 35 इयर्स तक, मैंने बोला कि बहुत घिसा घिसा के आपको हर चीज करवाएंगे, फिर उसके बाद आपको सारे रिजल्ट देंगे, क्योंकि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते थे वो हमारे को लठ लेके बोलते थे कि बेटा ये करते रहो करते रहो करते रहो, नहीं मिलेगी गाड़ी, जाओ अपने आप कमाओ, अपने आप देखना। भावना आपको अपने खुद कमानी है पैसों से, हम नहीं देंगे आपको। आजकल के पेरेंट्स क्या है, कूल काम। तो मंगल देव को चाहिए तेजी, मंगल देव को चाहिए तेजी कि हाँ फटाफट मेरे को सारी चीजें दे दो, नहीं तो मैं क्रोध में आ जाऊंगा। एकदम से क्रोधित हो जाते हैं,
ठीक है, हनुमान जी। तो जितने भी आप देखेंगे ना, जब हमारी शनि की 7.5 चल रही होगी या हमें शनि देव अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे होंगे, तो हम बोलते हैं कि मंगल की आप आराधना करो, क्योंकि मंगल देव से जो है शनि देव डरते हैं। तो ये उल्टा है। जब आपको लग रहा है कि शनि की 7.5 चालू है या आपको शनि अच्छे रिजल्ट नहीं देते, तो हम आपको मंगल की रेमेडीज करवाएंगे। तो अभी जो मैं बताने वाली हूँ वो ज्यादातर आपको मंगल की रेमेडीज हैं कि आपको हनुमान चालीसा का जप रोज करना है। सिर्फ हनुमान चालीसा आप पढ़ते रहें, हनुमान जी को लाल फूल ऑफर करते रहें, आपके शनि देव बैलेंस हो जाएंगे। आपके जितने शनि के बैड रिजल्ट्स हैं वो आपको पॉजिटिव होकर निकलने लगेंगे, आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और शनि की जो 7.5 होती है उसका मतलब क्या होता है अगर देखा जाए तो? देखिए, एक फेज होता है, ट्रांजिट हमारे सारे ग्रह करते रहते हैं, ठीक है। ट्रांजिट एक फेज होता है। पूरा लाइफ स्पैन जो हम देखते हैं अपना, हम पहले 100 साल का 120 साल का जीवन हुआ करता था, आजकल छोटा हो गया है, तो वो 70-80 साल में हमें लगता है कि इतने साल ही हम जीवित रहेंगे सभी लोग, राइट। तो उसको हमने डिवाइड कर दिया कि कौन से फेज आपके लाइफ में आएंगे। 9 के 9 प्लैनेट्स आपके लाइफ में आते हैं, उसको बोलते हैं दशा, महादशा। वो दशा जब आती है तो हम बोलते हैं अभी आपकी राहु की दशा चल रही है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला। हो सकता है आपके प्लैनेट्स कहीं पे भी बैठे हो, राहु देव, राइट, आपकी प्लैनेटरी पोजीशन में कहीं पे भी बैठे हो, किसी भी हाउस में बैठे हो 12 के 12 में से। अब मैंने बोला आपको राहु की दशा चल रही है, मतलब वो ट्रांजिट जो है राहु का वो चल रहा है। तो शनि की जब 7.5 हम बोलते हैं, शनि देव आपकी कुंडली में एक्टिव हो गए हैं अभी। अच्छा या बुरा वो नहीं बोलती हूँ मैं कि अच्छा बुरा, क्योंकि मेरी खुद की, मैंने बोला 7.5 चालू है और आप मेरा ग्राफ देख ही सकते हैं क्या चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सबको वो पीड़ित करेंगे। डर जाते हैं लोग, और वही लोग डरते हैं जिनको पता है कि कहीं ना कहीं मेरे कार्मिक चार्ट्स में गड़बड़ है। समझ गए ना? राइट। तो इस तरीके चोर की दाढ़ी में तिनका बस। तो आपको ये समझना है कि मैं अगर अच्छे कर्म करता हूँ या मैं लेबर्स को परेशान नहीं करता हूँ, मैं सबकी सेवा करता हूँ निस्वार्थ भावना से, तो मेरे शनिदेव मुझे अच्छा रिजल्ट देंगे, चाहे मेरे ऊपर शनि की ढैया चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही हो। तो इस तरीके की जो टर्म्स आपको लगे थोड़ी भारी भरकम सी है, उससे घबराना नहीं है आपको जी। अच्छे कर्म करते रहे बस, ठीक है। अब आ जाते हैं मंगल के ऊपर। 9, क्योंकि 2025 मंगल वालों का ही है। मंगल वालों को ना थोड़ा सा ध्यान देना है अपने एक्सीडेंट्स पे। इस समय पे उनके लिए बहुत ज्यादा जो घातक साबित होने वाला है, वो साबित होने वाला है लाल कलर। तो जितना हो सके लाल वाहन ना लें, जितना हो सके रेड कलर की क्लोथिंग्स, है ना। हमें बहुत मजा आता है, कई बार लड़कियों को रेड पहन लेते हैं, चूड़ियां हो गई, बिंदी लगा ली, लाल कपड़े, लाल साड़ी पहन ली, पार्टी शार्टी में जाना है। हाँ, हमें भी लाल पसंद आने लगा है कि भाई अलग दिखते हैं थोड़ा सा। यस, तो वो पहनना थोड़ा सा अवॉइड करें। जितने भी लोग मंगल वाले हैं या 9 नंबर मूलांक वाले हैं, ना पहने वो, और कोई कलर पहन सकते हैं। राइट। और जो आपने बोला है अगला साल मंगल का है, तो ये कैसे डिसाइड होता है? ये ऐसे डिसाइड होता है जैसे प्लैनेट्स जो हैं वो भी अपने मूलांक वाले होते हैं। जैसे 1 नंबर में बोलूं तो वो सूर्य का होता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है, आपका 9 है, राइट, तो आप मेरा 8 बनाना, 2 and 6 26 मार्च 8, तो आप शनि वाले हैं। तो जो 9 होगा अगर आपका मूलांक, तो आप मंगल वाले होंगे। तो स्टार्टिंग से बता देती हूँ, 1st नंबर पे अगर आपका जन्म हुआ है या आप 1st वाले हैं, है ना, तो उसको बोलेंगे कि आप सूर्य का आपका नंबर है। सूर्य की तरह तेज होगा, कहीं ना कहीं अपने ऑरा में आप रिफ्लेक्ट करोगे कि मुझे लाइमलाइट में रहना है, मेरा ऑरा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। 2 नंबर है तो आपको इमोशनल होंगे, 100% इमोशनल होगा इंसान, और बहुत जल्दी रो पड़ता होगा, ऐसा रहेगा, धोखा नहीं देता पर किसी को। 3 नंबर होगा तो ज्ञान बहुत देगा। 3 नंबर वाला आपका कोई भी दोस्त है ना, देखना वो ज्ञान देता होगा। 3 कैसे हुआ? 12, 3 और 21। हाँ, मतलब 12 तारीख को पैदा हो या 3 तारीख को पैदा हो, 21 को, ठीक है, ठीक है। ऐसे जो भी आपके फ्रेंड्स आप देखना बहुत ज्ञान देते होंगे आपको। 4 नंबर 22 हुआ या 4 को पैदा हुआ, या फिर 3 और 1 31 को पैदा हुआ तो वो भी 4 हुआ। तो इस तरीके से आपको जोड़ना है दोनों अंक को, स्टार्टिंग की डेट ऑफ बर्थ को। 4 नंबर वाला हमेशा गुस्सैल होगा, लड़ाई ज्यादा करेगा, आपके इनकम पे नजर रखेगा, वो बहुत क्रिएटिव होगा, कुछ ना कुछ हुनर जरूर होगा 4 नंबर के अंदर, ठीक है। 5 नंबर पे आ जाते हैं, बहुत बुद्धिमान होगा, दिल नहीं है उसके पास, सिर्फ दिमाग है, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है वो बंदा, उससे अच्छी दोस्ती बना के रखनी है आपको। 6 नंबर वाला होगा, उसको बनने ठनने का बहुत शौक होगा, शुक्र का नंबर है, क्योंकि शुक्र जो है हमें लग्जूरियस लाइफ देता है, तो उसको पैसा जेब में कम होगा बट उसको दिखना बहुत सुंदर है, ऐसा वाला रहेगा शुक्र वाला। 7 नंबर मैंने बोला आध्यात्मिक ज्ञान, उसको अध्यात्म की बुक्स, आपको कितनी भी चीज है ना अध्यात्म से रिलेटेड बात करो, प्यार मोहब्बत में भी अध्यात्म को घुसा देगा वो। 7 नंबर, तो जितना हो गया। 8 नंबर जो आप रूल होते हैं, उनको नियम बहुत पसंद है, कानून, पंक्चुअल बहुत होते हैं वो लोग, न्याय प्रिय होते हैं। आप ऐसे हैं? पंक्चुअल होने की कोशिश करता हूँ, ये थोड़ा टफ आता है मेरे लिए, लेकिन हाँ, न्याय पसंद है मुझे। न्याय पसंद है, या चीज बुरी हो रही है आपके सामने, कोई अच्छी चीज हो रही है तो आप बोलेंगे उसको, आप
ऐसा नहीं कि चलो छोड़ो लेट गो कर दूं, ऐसा नहीं करेंगे। आपको पता है ये बुरा है तो बुरा है, अच्छा है तो अच्छा है, चाहे वो किसी के सामने भी आपको बोलना है बोलेंगे, राइट। 9 नंबर वाले तो एकदम बॉडी बिल्डर टाइप्स होते हैं, तो वो किसी के सामने डरते नहीं है। हनुमान जी किसी से नहीं डरते थे, राइट। तो वो उनको पता है कि छोटे में काम चल जाएगा तो छोटा रूप धारण कर लेंगे। अगर पता है कि आप गुस्से में ज्यादा हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं उनके सामने, तो विशालकाय रूप में आपको आके बता देंगे, लंका में आग लगा देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट। इसलिए उनसे संभल के रहना है आपको। ये सब अब 10 तो होता नहीं है। अब जैसे मेरी 28 तारीख को पैदा हुआ तो 1 नंबर, अच्छा 1 नंबर पे आ जाऊंगा, ओके ठीक है, वहां से 0। अगर 29 को है तो 2 तो 9 ही है हमारे, तो 9। और आप एक और चीज देखिए कि दुर्गे भवानी के जितने भी अवतार माने जाते हैं, 9 अवतार माने जाते हैं। प्लैनेट्स जितने भी हैं हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। और बोला जाता है ये 2025 जो है, इसका अगर आप जोड़ेंगे 2025 2025 कितना बना? 9। तो 9 ही, तो ये साल बहुत अनोखा होने वाला है, क्योंकि 9 दुर्गे भवानी हमारी हैं, माँ के रूप 9 है, राइट। हम कहते हैं 9 दुर्गा पूजा, तो 9 क्यों? 9 इतना स्पेशल क्यों है? प्लैनेट्स 9 ही क्यों है? नक्षत्र जो हमारे होते हैं, ग्रह नक्षत्र जिनको बोला जाता है, सुना होगा टर्म नक्षत्र, वो होते हैं 27। 27 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 9। अब देख लीजिए कि कितना यूनिक नंबर है ये 9। कितने सारी चीजों को आप 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 का पहाड़ा सबको पता होगा। 9 का आप जब भी टेबल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसका सारी चीजों का कैलकुलेट करिएगा 9 ही आएगा। हाँ 9 दूनी 18, 8 और 1 9, ठीक है। 9 3 27, 7 और 2 9, ठीक है। तो इतना यूनिक नंबर है 9, तो 9 से घबराना नहीं है। 9 इज अ वेरी पावरफुल नंबर। 9 नंबर वाले कुछ भी कर सकते हैं। और ये पूरा साल 9 का है, तो ये साल पॉसिबिलिटीज का है कि यहाँ पे बहुत चीजें कई होगी जो रुकी हुई हैं, वो सब होने की जो आशंका है। 9 नंबर वाला बहुत एक्टिव होता है, 9 नंबर वाला बहुत तेज होता है। जिम शिम कौन करता है? जो उठेगा, जो पंक्चुअल होगा वही जिम करेगा, राइट। तो उनको तेजी पसंद है, तो काम में तेजी आएगी इस साल। बट जब लेजी हो जाओगे तो तेजी कैसे आएगी? तो जिसको पैसा चाहिए, जिसको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, उसको 2025 में उठना पड़ेगा, समय पे सूर्यदेव को जल चढ़ाना पड़ेगा, नियम करने पड़ेंगे, अपना काम पे टाइम से जाना पड़ेगा, पंक्चुअलिटी तो लानी पड़ेगी। बहुत सही है। एक चीज मेरे को यहाँ से आई थी, ऐसा हमने कहा कि 9 ग्रह है और जो कुंडली बनती है, तो कुंडली में 12 घर होते हैं, तो 3 घरों में और कौन बैठ रहा है? 9 घरों में तो आपने जो बताया 1 से 9 तक ये लोग बैठ रहे हैं, 3 घर जो है वो कौन से? देखिए ऐसा होता है कि खाली भी रहते हैं कुंडली में। ऐसा नहीं है कि सारे घर में कोई ना कोई बैठेगा। आपके प्लैनेटरी पोजीशन इस तरीके से होती है कि वहाँ पे खाली भी रहेंगे वो घर। ऐसा नहीं कि 9 के 9 प्लैनेट्स हैं तो 12 के 12 घर हमें, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका लगन का फर्स्ट हाउस ही खाली हो, और जो सेकेंड हाउस होता है वो आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप कैसे हैं। एज ए हिमांशु आप कैसे हैं, पर्सनैलिटी कैसी है, आपका जो पर्सनल बिहेवियर है वो कैसा है लोगों के साथ, तो वो हम उससे देख के बता देंगे आपका। अच्छा, जो सेकंड घर में कौन बैठा हुआ है, उसमें अगर शनि है तो आपको अभी समझ आ गया, शनि वाला न्याय प्रिय होगा, थोड़ा डिसिप्लिन्ड होगा, उसको अच्छी चीजें करोगे तो अच्छी चीजें बताएगा, बुरी करोगे तो बुरी बताएगा, इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से हम पूरा, मतलब और थोड़ा डीप है इतना इजी नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। आज फर्स्ट क्लास आपकी हाँ, तो फर्स्ट क्लास के हिसाब से ओवरव्यू मिल गया मेरे को। काफी सारे ऑडियंस भी है जो फर्स्ट टाइम इन सब चीजों को समझती है, तो बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे तो समझ नहीं आएगा, राइट। हाँ, बहुत वास्ट है, एस्ट्रोलॉजी इज वेरी वास्ट। वास्तु जो है वो थोड़ा इजी है। वास्तु में आपको सिर्फ डायरेक्शन समझनी होती है और आपको सब समझ आ जाता है कि हाँ सब सही है। क्रेजी, क्या बात है, नाइस। और ये हस्तरेखा भी कुछ होती है क्या, कि हाथ की रेखाओं में कुछ लिखा होता है? हस्तरेखा बहुत कुछ होती है। बहुत सारे समझने वाले जितने लोग हैं जो जेन्युइनली समझते हैं इस विद्या को, उनको बहुत अच्छी हस्तरेखा समझनी आती है। और मस्तिष्क रेखा भी काफी लोग पढ़ते हैं, फेस रीडिंग जिसको हम बोलते हैं, और मस्तिष्क से आपका सारा कुछ बता देंगे वो। देखिए साइंस तो जो आपने सुना है सब है। आपने भूत सुना है तो भूत दुनिया में है, आपने पिशाच सुना है तो पिशाच है, करण पिशाचिनी सुना है तो वो भी है। जो भी चीजें आपने सुनी है वो सब है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं हो। अच्छा, अगर मतलब जिसको कुछ नहीं पता अभी हाथ के बारे में, अगर उसको मोटा मोटा पता करना हो कि क्या है उसकी जिंदगी में, तो हाथ में मेरे को अभी ऐसे 3 मेन लाइनें दिख रही हैं, तो क्या होता है इन सब का मतलब? देखिए हर एक लाइन का मतलब अलग अलग होता है ना। हर एक फिंगर का मतलब अलग अलग होता है। तो बहुत सारी इसकी नॉलेज मुझे हस्तरेखा वाली तो नहीं आती है, बट मैं हाथों से ये बता सकती हूँ कि आपको कौन से ग्रह कैसे ठीक करने हैं।
2-3 चीजें आपको बता सकती हूँ, हाँ, जो रेमेडीज हैं वो बता सकती हूँ मैं, है ना, ठीक है ठीक है, हाँ बताओ बताओ बताओ। हाँ, तो यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को बताती हूँ कि 24 लिखना चाहिए, उससे आपका वीनस एक्टिवेट होगा। आपने देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ लिखा है ग्रीन कलर के पेन से? हाँ हाँ हाँ, आपने कुछ तो लिखा हुआ है। हाँ, तो ये 24 मैंने लिखा है और ये मैं रोज अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ। तो क्लाइंट्स बोलते हैं मैडम ऐसी रेमेडी बताओ जो आप खुद करते हो। तो देख लो, मैं अभी आप पॉडकास्ट में आई और मैंने लिखा हुआ है ये सब चीजें तो मैं करती हूँ, ऐसा नहीं कि आप ही को बता रही हूँ। तो 24 अगर आप लिखेंगे तो आपको पैसा बहुत जल्दी आएगा। क्यों? पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि 6 नंबर है, लक्ष्मी जी का नंबर है। आपने लक्ष्मी को एक्टिवेट कर लिया। ये शुक्र पर्वत होता है हमारे हाथ का, शुक्र पर्वत ये है। जिसका ये थोड़ा उभरा होगा, आप दिखाइए अपना हाथ इधर। ये हाँ, आपका शुक्र अच्छा है। तो इसको इत्र लगा के आपको एक्टिवेट करना है। जिनका नहीं है उनको एक्टिवेट करना है, चैंट करना है ओम श्रीम नमः। ओम श्रीम नमः। हाँ, ये मंत्र है लक्ष्मी जी का। श्री जी, लक्ष्मी जी हमारी राधा रानी, उनका मंत्र है, उसको चैंट करते रहें। इत्र लगा लें। यहाँ पे काफी सारे गलती क्या करते हैं, परफ्यूम लगा लेते हैं। जिनके पास इत्र नहीं है, परफ्यूम बिल्कुल नहीं लगाना। दही लगाएं यहाँ पे। दही सबके घर में खाते हैं, हिंदुस्तान में सब जगह, बाहर भी खाते हैं। दही लगा लें और चैंट करें। खाने में अगर आप दही ज्यादा खाने लगेंगे तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। आपके पास पैसा आएगा दही खाने से, पर आपको खानी मीठी दही है, नमकीन नहीं खानी। ठीक है, नमक डाल के नहीं खानी, मिष्टी दही खाना शुरू कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पे जो है बृहस्पति का वास होता है। बृहस्पति जिनका अच्छा नहीं है, जिनको लगता है कि मैं पढ़ाई लिखाई ज्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं ज्ञान देना तो चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे कुछ चीज पढ़ाना तो चाहता हूँ, पर पढ़ा नहीं पा रहा हूँ लोगों को। हाँ। है ना, ऐसे लैक लगता है लोगों को। हाँ बिल्कुल, आता ही नहीं है भाई, क्या पढ़ाना तो चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक्टिव करना है, हल्दी लगा के आपको इस तरीके से घुमाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सबको आता है ये छोटा सा मंत्र? ये चैंट करना शुरू कर दें यहाँ पे। हल्दी लगानी है सिर्फ, जो मैं मस्तिष्क पे लगाती हूँ आपको यहाँ लगानी है, और माथे पे भी लगाएं। इससे आपका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। ये फिंगर आपको बृहस्पति वाली है। ठीक है। ये करने से 2 काम आप देखेंगे कि आपकी लाइफ सॉर्टेड होने लग जाएगी। वाओ जी, एंड सो इजी टू डू। एक आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से एक छोटा सा मंत्र बता देती हूँ, जो सब लोग कर सकते हैं और बहुत मंगल अपने जीवन में जो है ला सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से वो मंत्र है। सर्व बाधा हराए भौमाय नमः। सर्व बाधा हराए भौमाय नमः। ये आपको रोज 21 बार चैंट करना है। आप किसी भी राशि के हैं, किसी भी ग्रह नक्षत्र से चल रहे हैं, कितनी भी दुविधा आपके साथ चल रही है, क्योंकि ये सर्व बाधा को हरने वाला, सर्व में तो सभी कुछ आ जाता है, राइट। सभी बाधाओं को आप हर लें प्रभु। इस तरीके का ये मंत्र है जो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। और मैं खुद भी, क्योंकि हमारे ऊपर देखिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपके ऊपर आई भी रखते हैं, राइट, कि मुझसे ज्यादा ग्राफ क्यों बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी क्यों तेजी से बढ़ रही है भावना, तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। तो आप यू नेवर नो कि आपके पड़ोसी आपसे जलते हैं, या आप सोशल मीडिया पे वायरल है तो आपको कितने लोग देख रहे हैं, किस नजर से देख रहे हैं। तो आपको बाधाएं अपने ऊपर सुरक्षा कवच जो लगाना है, एक छोटे से मंत्र से लगाना है। वाओ जी, नाइस। आपकी शायद एक रील मेरे को कोई, ये मैंने नहीं देखी थी, लेकिन कोई भाई साहब मुझे मिले थे जो आपको फॉलो करते हैं, उन्होंने बोला था कि उनसे पूछेगा कि शुक्रवार को शराब पीना सही है क्या। ऐसी कोई आपकी रील है क्या इस बारे में? हाँ जी, हाँ जी। देखिए हर एक चीज का ना अपना हर एक चीज का हर एक प्लैनेटरी पोजीशन पे, प्लैनेट्स पे डिपेंडेंसी होती है, राइट। शुक्र क्या है, जो शुक्र से रूल होगा, जो लग्जरी से रूल होगा, अगर आप उसको अध्यात्म बता देंगे, आप शुक्र वाले हैं, आप नंबर 6 से रूल होते हैं, या आपका पहले हाउस का स्वामी शुक्र है, ठीक है, शुक्र ग्रह है, आप एक्टिव होते हो, तो आपको बहुत अच्छा रहना पसंद होगा। परफ्यूम अच्छे लगाते होंगे आपको, जैसे मैंने बोला लग्जूरियस लाइफ की अच्छी चीजें पसंद होंगी। अभी मैं आपको गुरु की चीजें बता दूं। गुरु क्या है? अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी गुरु है, राइट। अभी मैं बोलूं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करना है, पीले भगवा कलर के कपड़े पहनने हैं, हिमांशु सब बंद करो, परफ्यूम लगाना, तिलक लगाओ। आप कहोगे मेरे को क्या करा रही है, समझ रहे हैं। आप जिस चीज से रूल होते हैं वो ट्रेड समझना पड़ेगा। हर एक बच्चे को एक डंडा लेके आप नहीं हाँक सकते। स्कूल में जब आप देखते हैं, या घर में भी हम 5 लोग रहते हैं, तो 5 की उंगलियों की शेप है जो अलग है, बनावट जो अलग है। इसी तरीके से एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। आप अगर शुक्र से रूल होते हैं तो आपको शुक्र की रेमेडीज बताऊंगी कि शराब पीना आपके लिए, काफी सारे लोग आते हैं शराब पीते हैं, जी हमारे हस्बैंड तो शराब, मैंने कहा अगर शराब नहीं पियेंगे तो वो डाउनफॉल में चले जाएंगे। मैडम आप क्या बात कर रही हैं, हर काम लिमिट में करो, सब अच्छा है। बट इंसान को सिर्फ मैं नॉन वेज खाने से मना करती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि आप किसी भी जीव की हत्या कर रहे हैं, किसी के प्राण ले रहे हैं अपने स्वाद के लिए, वो अच्छा नहीं है। बस बाकी सब कुछ अच्छा है अगर आप लिमिट में कर रहे हैं तो उस डांस करने से शुक्र अच्छा होता है, पता है आपको। मैं डांस करा देती हूँ, रोज आपको डांस करना है 15 मिनट। तो मेरी रेमेडीज इसलिए लोगों को बड़ी मजेदार लगती है।
लेकिन ये होता है कि 28-29 की उम्र के बाद लड़कों को 2 पैक चाहिए होते हैं डांस निकालने के लिए अंदर से। तो अच्छी चीज है ना, शुक्र आपको दोनों चीजों से अच्छा होता है। हाँ ये ठीक है। तो जितने लोग जाते हैं पार्टीज में, पार्टी की तरह अगर पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी लवर बहुत सारे लोगों को आपने देखा कि होते हैं, काफी सारे लोगों को आपने देखा कि होमली होते हैं, लड़के भी। हाँ। नहीं पसंद उन्हें ज्यादा जाना, नहीं फन लविंग होते, नहीं पसंद घर में अच्छे से आराम से लाइट म्यूजिक सुनना पसंद है उन्हें, थोड़ा रिलैक्स डिम लाइट करके रहना पसंद है। हर एक की प्रेफरेंसेस अलग है, राइट। जो पार्टी एनिमल होगा, जिसको डांस बहुत पसंद होगा, जिसको पार्टीज बहुत पसंद होंगी, लाउड म्यूजिक पसंद होगा, वो कहीं ना कहीं शुक्र से रूल होता है, क्योंकि उसको ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा होगा, उसके परफ्यूम भी अच्छे होंगे, उसके पास बैग्स अच्छे होंगे, हर चीज अच्छी होगी उसके पास, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। तो अगर शराब आप बात कर रहे थे, अल्कोहल की, वो काल भैरव को चढ़ाई जाती है, राइट। क्यों चढ़ाते हैं हम उनको काल भैरव को? देखिए, कोई भी चीज अवगुण में होना, कोई भी चीज एक्सट्रीम लेवल पे होना सब बेकार है। चाहे वो प्यार है, बर्बाद कर देता है प्यार, ठीक है। लड़की का नशा है, बर्बाद कर देगा आपको। लिमिट में है सब ठीक है, आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध अच्छे हैं, अच्छे नहीं होंगे तब भी बेकार है, ज्यादा होंगे तो भी बेकार है, राइट। कोई भी चीज एक्सट्रीम आपको बेकार कर देगी। ड्रग्स की आदत है, वो सबसे बेकार है। राहुओं में लोग ड्रग एडिक्ट भी हो जाते हैं। मैंने काफी सारे पेशेंट्स ट्रीट किए हैं इसी तरीके से, जो सिर्फ ड्रग एडिक्ट हो गए और उनको ड्रग्स लेके अपना राहु उन्होंने और खराब कर लिया, बर्बाद हो गए, जीरो पे आ गए बिल्कुल। उनको ठीक किया मैंने। तो ऐसा नहीं है कि आपको बोल दिया जाए कि आज से आप शराब बंद कर दो, हम उस तरीके के बाबा हैं, उस तरीके के एस्ट्रोलॉजर हैं कि आप सब कुछ बेकार है, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल, क्योंकि एक साइंस बैकग्राउंड से पढ़ी लिखी लड़की आपको समझा पा रही है एस्ट्रोलॉजी, तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा, राइट। हाँ जी, एग्रीड। क्या बात है, नाइस। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास छोटे नुस्खे चाहिए थे मेरे को, तो मैं छोटे सवाल पूछूंगा, आप फटाफट मुझे जवाब दोगे, ठीक है। बिल्कुल। तिल के बारे में क्या राय है आपकी? तिल, हाँ, शरीरों पे जो तिल होते हैं कि हाँ, वो अच्छे कहीं ना बुरे? कहीं देखिए रेलेवेंस है उनका, कहीं ना कहीं तिल होते हैं तो उनका रेलेवेंस रहता है। क्यों? क्योंकि वो अध्यात्म का कारक भी है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस लड़की के तिल रहता है तो बोला जाता है वो बहुत ब्यूटीफुल होती है, और हमने देखा भी है जब पुरानी जमाने की मूवीज आप देखते हैं, यहाँ पे तिल हम आर्टिफिशियली बना देते थे, तो वो आपको आपकी सुंदरता का, शुक्र का कारक है अगर आपके यहाँ पे तिल है तो। ओके। और लड़कों में दाहिने साइड तिल होने का कुछ फायदा होता है? मेरा कहीं तो है। सब चीजों के फायदे होते हैं। अगर आपके बर्थ मार्क काफी सारे लोगों के होते हैं, बोला जाता है अगर आपकी राइट बॉडी पे, राइट साइड में कहीं ना कहीं तिल है, बाजू पे, तो आप बहुत लकी होंगे। कहा जाता है अगर आपकी मुट्ठी के अंदर तिल आ गया, राइट मुट्ठी के अंदर तिल आ जाता है और आप बंद करते हैं तो वो तिल आपके अंदर, मुट्ठी के अंदर रहता है, तो आप कहीं ना कहीं पैसा आपके पास बहुत ज्यादा होता है, और ऐसा होता है, जेन्युइनली मैंने देखा है ऐसा। क्या बात है, नाइस, ठीक है। और ये बच्चों को बहुत नजर लगती है, बच्चों को नजर से कैसे बचाएं? सिर्फ बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब एक काली मिर्च अपने पास रखें, और उसको जब भी घर वापस आए या बच्चों को आप लेके जा रहे हैं आउटिंग के लिए तो ले जाएं साथ में, और आए तो घर के बाहर फेंक दे, बस कुछ नहीं करना। मुझे तो उससे नजर नहीं लगेगी, नजर नहीं लगेगी कभी भी। ठीक है। बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, उससे बड़े परेशान है माँ बाप। देखिए, जिद इसलिए हो जाती है बच्चों के अंदर, कहीं ना कहीं माँ बाप जो है मोबाइल के अंदर बहुत ज्यादा घुस जाते हैं और बच्चे पे ध्यान नहीं देते। तो अपने संस्कारों को बहुत ज्यादा देख के चलें कि किस तरीके के संस्कार हम कर रहे हैं। तो संस्कार अच्छे करें, बच्चे के साथ अच्छी वाइब्रेशन फ्लो करें। उठाते हैं, मैं देखती हूँ कि सुबह सुबह जब उठाया जाता है अपने अपने बच्चों को, सब लोग उठाते हैं स्कूल जाने के लिए, तो बहुत गुस्से में, उठ जाओ, टाइम हो गया। अगर आप बच्चे के साथ बहुत प्यार से कडल करके उसको उठाएंगे, अच्छी वाइब्रेशन का जो फ्लो हम अपने हाथों से, आप बता रहे थे, उस तरीके से बच्चे के अंदर डालेंगे तो कभी बच्चा क्रैंकी नहीं होगा। अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करें। ओके, परफेक्ट, नाइस। भविष्य, अगर हम लोग जब थोड़ा सा भविष्य के बारे में प्रिडिक्शन होती है, कितना एक्यूरेट होता है? अगर वास्तु सब देख के, ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सब कुछ समझ के अगर भविष्य बताया गया, तो भविष्य कितना % एक्यूरेट होता है विद एस्ट्रोलॉजी? 70% 80% तो एक्यूरेट रहेगा, 100% तो नहीं कहूंगी हिमांशु। क्यों? क्योंकि कार्मिक चार्ट्स का जो मैंने काला चिट्ठा बताया, वो भुगतोगे आप, वो उससे बच नहीं सकोगे। जो चालाकियां हम करते हैं, पर ऊपर वाला हमें भूल जाते हैं कि वहाँ CCTV कैमरा उधर लगा है और ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। परफेक्ट, गॉट इट। किस दिन कौन से कपड़े पहनने चाहिए? बहुत सारे कपड़े हैं जो पहनने चाहिए आपको। जैसे सोमवार है तो व्हाइट जरूर पहने, क्योंकि सौम्य कलर है, व्हाइट जरूर आपको पहनना चाहिए। संडे के दिन, मंडे है तो अध्यात्म का कलर है मंडे, जो भोलेनाथ को बहुत पसंद है, तो जैसे आज मंडे हमने ब्लू पहना है तो ब्लू कलर पहन सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। तीसरे दिन पे आ जाते हैं, तीसरे दिन रहता है मंगलवार। लाल कपड़े जरूर पहने, क्योंकि मंगल जो है हमारे खून का भी कारक है। उस दिन आप रेड कलर, मतलब ब्लड को डोनेट भी कर सकते हैं, या रेड कलर की कोई चीज डोनेट करें। इस साल आप सभी लोगों को रक्तदान जरूर करना है, ठीक है। अपना मंगल स्ट्रॉन्ग करेंगे और बीपी भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। परफेक्ट। अब चौथे नंबर पे आ जाते हैं, राहु का नंबर है, सफेद जरूर पहने आप चौथे दिन। जो
कौन सा दिन हो गया हमारा, बुधवार। हाँ, सफेद पहने और ग्रीन कलर के कपड़े जरूर पहने, क्योंकि बुद्धि जो है हमारी तभी तेज होगी जब हम ग्रीन कलर का कपड़ा पहनेंगे। अब आ जाते हैं बृहस्पतिवार। येलो कलर सभी को पता है, येलो बृहस्पति का नंबर है और सभी लोग जानते हैं कि बृहस्पतिवार को केले का दान करना चाहिए और येलो कलर पहनना चाहिए, बहुत सालों से चला आ रहा है, राइट, इस दिन पहनना चाहिए। अब आ जाते हैं शुक्र का कलर, सिर्फ सफेद और पिंक, 2 कलर शुक्रवार को पहन लें आप, बल्ले बल्ले होने वाली है। रोज पहन लें तो बहुत ही बढ़िया है। शनिवार को सिर्फ आप काले कपड़े उस दिन, और ब्लू जो आपको बहुत पसंद है, सिर्फ शनिवार को मैं आपको पहनने के लिए बोलूंगी। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप कितना उसको लेते हैं। शनिवार के दिन काला पहन सकते हैं। परफेक्ट, ठीक है। ये पितृदोष क्या होता है? पितृदोष ये होता है कि आपके पूर्वजों ने कुछ ऐसा किया है जिससे हमारे सांसारिक जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल हुई है। किसी की मृत्यु कर दी आपने, किसी को जाने अनजाने में मार दिया, गाड़ी में रोड में एक्सीडेंट हो गया, कुत्ते होते हैं, काफी सारे लोग देखते हैं कि चल के आ गए, कुछ भी ऐसी मृत्यु, कोई भी ऐसी चीज, किसी जीव की हत्या आपने करी है, या कोई ना कोई चीज ऐसी है जो आपके हाथों से जाने अनजाने में हो गई और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां चले आ रहा है। बहुत ज्यादा बेकार चीज है। आपकी कुंडली में कहीं पे भी कोई ग्रह बैठा है बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को ऐसी चीजें हो क्यों रही है, मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पूर्वजों ने बहुत कुछ किया है। हाँ, तो नॉनवेज जो हम खाते हैं वो भी इसी के अंडर आएगा? बिल्कुल आएगा। हाँ, ठीक। एक काल सर्प दोष सुना है मैंने। हाँ, मेरे को है। क्या होता है ये बहुत जल्दी एक्सीडेंट कराता है। 90% आपके काम बन गए तो बिगाड़ता है। सिर्फ महादेव की आराधना करो, सब ठीक हो जाएगा। जितना आपने आज तक अभी तक मेरे से क्वेश्चंस पूछे। ओके, परफेक्ट, ठीक है। जैसे कुंडली मिलना कितना जरूरी होता है शादी में? कुंडली ना मिलने का क्या मतलब होता है? देखिए, कुंडली मिलान, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कुंडली मिलाते हैं और हमारे पास फिर भी आते हैं कि डाइवोर्स हो गया। बहुत सारी कुंडलियां फिर दोबारा मिलाते हैं, फिर डाइवोर्स हो जाता है, फिर आते हैं। कुंडली मिलाने से आपके 50% मैं बोल सकती हूँ सक्सेस रेट हो सकता है कि 50% आपको सक्सेसफुल हो जाए और 50% आप बिना कुंडली के भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपके ग्रह कैसे बोलते हैं, बट हाँ, अगर आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछा है और आपके ग्रह मैच नहीं करते, कुंडली मिलती नहीं है, तो आप उनको ठीक कैसे करें वो जानना जरूरी होता है। घबराना नहीं है कुंडली नहीं मिली तो। लव मैरिज में तो कुंडली कहाँ मिलती है? हाँ, वही, ये तो आप रिलेट कर पाओगे। जी, इसीलिए तो कुंडली नहीं मिलती, बट आपकी सोच मिलनी चाहिए और आपकी कर्म जो है वो अच्छे होने चाहिए, सब मिल जाता है। नाइस, लवली। और ये ट्रिम, ये अगर दाढ़ी वाड़ी का काम करवाना है, दाढ़ी बनानी है, तो फ्राइडे कहा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्रवार का दिन है, अपने आप को पैम्पर करने का, अपने आप को सेल्फ लव देने का दिन सबसे जो अच्छा है। प्लैनेट वाइज अगर हम सोचें, अध्यात्म की जर्नी में सोचें, तो सबसे ज्यादा अच्छा दिन वही है। उस दिन आप शॉपिंग खूब करें। शॉपिंग आप संडे को जाते हैं, आप जाना बंद कर दें। आप सिर्फ शुक्रवार अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी बीवी को शॉपिंग पे ले जाना शुरू करें। फिर देखेंगे कैसे लक्ष्मी जी का कैसे मल्टीप्लिकेशन होके आपके पास वापस आना शुरू हो जाएगा। जी, आप एक और गलती करते हैं सब लोग, पैसा आपके साथ से देते हैं। नोट आपने मेरे को देने हैं तो किस साथ से देंगे? दाएं से नॉर्मली नहीं देना है। अच्छा, बायां हाथ यूज कीजिए। लेफ्ट यूज से आप लक्ष्मी जी को दें, और जब दें तो उनको बोलें कि लक्ष्मी जी, आप जिसके लिए जा रही हो, जिसका कर्म अच्छा करने के लिए जा रही हो, आप जाएं, बट लौट के मेरे पास जरूर आना। जब लेना है तो दोनों हाथों से इस तरीके से लें, या फिर इस तरीके से लें। मतलब आपको 2 हाथ यूज करने हैं। हवन में आहुति देते हैं ना हम, 2 हाथ लगा इस तरीके से। तो हाँ, सम्मान उसको लक्ष्मी को आप देना, सम्मान घर की लक्ष्मी को देंगे तो सम्मान मिलेगा आपको, ऑरा में आपकी पॉजिटिविटी आएगी। सम्मान देना बहुत जरूरी है हर एक इंसान को, बच्चे को भी। हाँ जी, एक बच्चे को भी मेरे को लगता है फील होना बहुत जरूरी है कि मैं सुना जा रहा हूँ, है ना। बड़ी आदत हो जाती है हमारी कि ये क्या बताएगा, तो हम सिर्फ बच्चे को ऑर्डर ही दे रहे होते हैं। बट ये कि बैठना, अच्छा क्या हुआ, किस दोस्त ने क्या किया, क्या उसके थॉट्स है, वो भी सुनो ना, तो बड़ा मजा आता है। वही कला है, मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है बच्चों से। मेरी भांजी है तो उससे बातें करना बड़ा मैच्योरली बड़ा मजा आता है उसमें। और आपके अगर आप अपनी भांजी को, अपनी बहन को बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ आपके संबंध अच्छे हैं, तो आप कोई भी काम करेंगे और आप पैर छू के जाना शुरू कर दें, दोनों के, भांजी के और अपनी बहन के। फिर आप मुझे बताएं कि उस पॉडकास्ट में आपकी रीच कितनी गई। करना शुरू करिए हिमांशु। 2 घंटे पहले पता हुआ था, दीदी ने पराठे खिलाए, मैं गले मिल के आ गया। आप अब जब भी जाएं किसी काम के लिए, अगर सिस्टर अवेलेबल हैं तो उनके पैर जरूर छुआ कीजिए अगर आपसे बड़ी हैं, और अपनी भांजी के भी पैर छूने हैं आपको। किसी भी फीमेल के घर में जितनी फीमेल है, माता, बहन, पत्नी के तो आप पैर नहीं छुएंगे, हक करके किस करके आ सकते हैं, तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अच्छा तो उसके पाँव भी छू लेंगे, कोई ऐसे छोटा थोड़ा हो जाऊंगा बीवी के पाँव छूने से। बिल्कुल। बट ओके, वो एक कूल कल्चर वैसा आ गया ना, गले मिलने वाला, तो हमने वो पाँव छूने वाला बहुत बड़ा डिफरेंस होना चाहिए मेरी और उनकी एज के बीच, कि मैं पाँव छूने जाऊँ। से मम्मी पापा के पाँव छूना समझ में आता है, दीदी के तो कोई बचपन में छुए होंगे जब माँ बाप ने बोला होगा तब।
अभी मेरे भाई की एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ किसी और एस्ट्रोलॉजर से जिनको मैं अच्छा गुरु मानती हूँ अपना। तो उनसे मैंने अपने भाई की कुंडली दिखवाई, तो उन्होंने सिर्फ यही बोला कि अपनी बहन को कभी हर्ट मत करना, उनको हमेशा अच्छे से करते रहना, भी तुम्हारा जो टाइम है वो अच्छा नहीं चल रहा बुध का समय। तो जब भी मैं अभी घर जाती हूँ तो वो सबसे पहले मेरे पैर छुएगा, मुझे गाड़ी से उतारेगा, मेरा सामान बड़े अच्छे से रखेगा। उन्होंने बोला कुछ ना कुछ उसको खिलाते पिलाते रहो, तो मेरी बहुत अच्छी अभी ऐश कट रही है। वाह वाह आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, क्या बात है, बड़ा मजा आ रहा है। तो उनको बोला है, वो छोटा है मुझसे, तो उनको बोला है कि पैसे आपको ही देने हैं, पे करने हैं। तो हम पिज्जा विज्जा खाने जब घर जाते हैं तो जाते हैं हम खाने पीने, तो पैसे ही देता रहता है बेचारा। तो ये रेमेडीज जब हम बोले कि मेरे को तू ऐसे ट्रीट कर, तो वो नहीं करेगा, राइट? अभी किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया तो सब काम हो रहे हैं। कहीं वो कभी ये तो नहीं सोचता कि हाँ, बहन ने शायद उनके पास इसीलिए भेजा था। जी बिल्कुल ऐसे भी सोचता है, बट वो करता है, मानता है मेरी बात। नाइस। अच्छा, जैसे एक चीज कही जाती है कि घर में झाड़ू छिपा के रखो, दिखनी नहीं चाहिए किसी को झाड़ू, क्यों? क्योंकि लक्ष्मी है, आप अपने पैसे अपनी ज्वेलरी घर के बाहर इस तरीके से रख सकते हैं? नहीं, इसी तरीके से लक्ष्मी, जितना आपका ज्वेलरी का महत्व है उतना झाड़ू का महत्व है। आप दिवाली पे बोला जाता है एक चांदी का सिक्का लेके आए, बोला जाता है साथ के साथ आप झाड़ू लेके आए। इक्वली बैलेंस्ड है वो, उतनी एनर्जी, उतनी लक्ष्मी माता की कृपा झाड़ू में भी है। जब भी झाड़ू, आप पूजन होता है झाड़ू का बकायदा जिस दिन दिवाली होती है, तो वो एक अनमोल रतन है, उसको छुपा के रखें, पैर ना मारते रहे उस पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक बिल्ली रास्ता काट गई तो उससे बड़ा आदमी फिर वहां पे रुक जाता है, जैसे ही बिल्ली रास्ता काट गई तो उसको बुरा शगुन माना जाता है, क्यों? ऐसा नहीं है हिमांशु, कोई भी इंसान, कोई भी जानवर, जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं गुड़गांव रहती थी यहीं पर, तो मेरे को बोला जाता था कि आपने बिल्ली, मेरे पास छोटा सा एक पप्पी बिल्ली आ गई और वो हमारी गाड़ी के नीचे थी, क्योंकि गुड़गांव में इतनी जगह तो होती नहीं, और तब बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ आपको। तो छोटी सी बच्ची थी, छोटी सी बेबी था बिल्ली का, और वो बहुत सुकड़ी हुई सी बच्ची थी, और वो हमारे उसमें, अगर मैं प्रेग्नेंट थी 5-6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, आई वाज प्रेग्नेंट दैट टाइम, और वो जब मेरे पास आई तो वो कांप रही थी, राइट? और उसको डॉगीज जो होते हैं, गली के कुत्ते, वो भौंक रहे थे उसको, तो मैंने अपने कॉर्टयार्ड में उसको बाहर गार्डन में रखा, उसकी सेवा करी, और काफ़ी सारी आंटियों ने मुझे, बीइंग एस्ट्रोलॉजर, मैं किसी को बताती तो हूँ नहीं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, उन्होंने मुझे बोला बेटा ये चुड़ैल का रूप होती है, अभी तुम प्रेग्नेंट हो, इसको फेंक दो, इसको जाने दो जहाँ जाना है। ऐसा नहीं है, आपको कोई भी जीव जा रहा है, वो अपने काम करने जा रहा है, बिल्ली रास्ता काटेगी, कुछ नहीं होगा, मस्त होके जाइए। हाँ, इसको देखे मैंने बहुतों को रुकते हुए देखा है, ट्रैफिक रुक जाता है। बहुत सारे मिथ्स मेरे क्लाइंट्स को मेरे पास आके बड़ा रिलैक्स फील होता है, शायद आपको भी हुआ होगा कि हाँ ये चलो ठीक है। इतना देखो, जितना कूल होके आप चीजों को समझोगे ना, मॉडर्न दुनिया में हमें कुछ भी चीज आप कूल होके बताएंगे ना, बहुत सॉर्टेड से लगेगी। तभी मेरे क्लाइंट यंग भी हैं, बुढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, जो आज तक एस्ट्रोलॉजी जिन्होंने दिखाई वो भी मेरे पास आते हैं, और जिन्होंने 10-15 बार दिखा चुके हैं, हर महीने दिखानी है, वो भी मेरे क्लाइंट है। क्यों? क्योंकि उनको समझ आता है कि भावना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बताएगी, चाहे उसको नॉलेज कम होगी भले, बट ये सिंपल सॉर्टेड चीजें बता देगी। वो तो मैं कर ही लूंगा, रूटीन है लाइफ में। इंटरेस्टिंग। और मेरे लिए तो इंट्रोडक्शन है ये इस दुनिया का, एंड बहुत सही से समझ में आ रहा है, सेंस बन रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा आध्यात्मिक जो दुनिया है, या एस्ट्रो की जो दुनिया है, पूरी आध्यात्मिक के अंदर ही आएगी। ये सब होती है एक इंसान बेहतर जिंदगी कैसे जी सके, बेहतर इंसान कैसे बन सके, मजा आना चाहिए जीने में, है ना? और ये सारी चीजें उसी तरफ, तो आपको रूल बुक जो है ये अच्छा इंसान बेहतर तरीके से जीने की तरफ ही पूरा मार्गदर्शन कर रही है। मुझे लगता है अगर 20 एस्ट्रोलॉजर जैसे खड़े हो जाएं जो सिर्फ आपको अच्छी चीजें सभी लोगों को बोलने लग जाएं, और मुझे लगता है 50% बीमारियां, 50% गरीबी उसी चीज से खत्म हो जाएगी। आप सोचने लग जाएं कि आज भावना ने बोला कि मैं एनजीओ खोलूंगी या कुछ ऐसा करूंगी जो मेरे देश की सेवा में कर सकूं, है ना, उसमें पार्टिसिपेट करूंगी, तो आपको भी लगेगा यार चल कुत्ते की सेवा मैं भी कर देता हूँ। मेरे घर के बाजू में कोई गरीब रहता है, उसको मैं एक वक्त का राशन मैं दे दूं, आटा, दाल, चावल, चीनी। तो इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो हिंदुस्तान में गरीबी नहीं रहेगी। नाइस, बिल्कुल एग्रीड। अब ये दही खा के जाने को कहते हैं, हाँ जी, कि भाई किसी भी काम को करने जा रहे हो दही शुभ खा होता के है, जाओ, क्योंकि शुक्र का कारक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि मीठी दही खा के जाओ, जब भी मीठी आप दही, हाँ, मीठी दही खिलाते थे, हाँ, ये हमने कवर तो कर लिया। शुक्र यस जी। हाँ, ये छींक को लेके बड़े होते हैं कि अगर कोई बाहर को जा रहा है तभी किसी को छींक आ गई तो रुक जाओ भाई, अभी नहीं जाना। देखिए, वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि पहले बोला जाता था कि छींक नहीं मारनी है आपको, क्योंकि आपको पता नहीं कि बॉडी में क्या चीज़ हो रही होगी, राइट? छींक मार के काफ़ी सारे लोगों को चक्कर भी आ गया, गिर भी गया, ये इससे भी कोई लॉजिक कुछ नहीं है इसके पीछे। हाँ, नज़र होती है, उसका मैं मानती हूँ कि नज़र बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है लोगों को, बट छींक से कुछ नहीं होता, बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता। और एक इसमें इससे मिलता जुलता है कि कोई भी कहीं जा रहा है उससे ये मत पूछो कहाँ जा रहे हो। हाँ, ये मत पूछो, ये टोक होती है, ये बहुत जल्दी लगती है।
टोक हो गई, नजर हो गई, बहुत जल्दी लगती है। आप कभी भी किसी को पीछे से टोक देंगे तो आपको नहीं रुकना है। आप कभी अपनी शॉप में, अपने काम पे, अपने पॉडकास्ट वाली जगह पे आप आ रहे हैं, अपना राइट पैर आप अंदर रखें, आप देखना कि कितनी पॉजिटिविटी आपके रूम में आ जाएगी। अच्छा, पहला कदम जब मैं अंदर को जा रहा हूँ सीधा पैर रखो, सीधा पैर रखो। और ये घर से बाहर निकलो तब भी सीधा रखो। ये टोक का मतलब क्या होता है, मतलब थोड़ा और? टोक का मतलब होता है कि आपने किसी चीज को टोक दिया, आपने बोल दिया हाँ कहाँ जा रहे हो, आपने एक चीज को क्वेश्चन मार्क कर दिया, राइट। आप उस चीज को ऐसा बोल रहे हो कि क्यों जा रहे हो, आपको कोई चीज पसंद नहीं, आप बोल रहे हो यार क्यों कर रहा है, छोड़ना, इसका ये मतलब हो गया। आपने उस चीज को, उसकी वाइब्रेशन को, जितनी एनर्जी के साथ आप जा रहे थे, आपको लगेगा कि इसने मुझे क्यों टोक दिया, अभी मम्मी क्यों पूछ रहे हो, होता ना एक एंजाइटी हो जाती है, क्यों आपने बोल दिया कहाँ जा रहा है, क्यों पूछ रहे हो, आ जाऊंगा मैं टाइम से। ये बड़ों को भी नहीं करना, छोटे बच्चों को भी नहीं करना। आपने कहाँ जा रहे हो, पहले से पूछ लो कहाँ जा रहे हो, और उस टाइम पता है कि जा रहा है तो उसको पीछे से नहीं टोकना है आपको। वो चीज होने की संभावना 50% हो जाती है, फिर कभी किसी को टोकना नहीं चाहिए इसलिए। परफेक्ट।